आदमी की 3 नीड हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। वास्तुशास्त्र हमारे ऋषियों की बनाई हुई एक ऐसा शास्त्र है, ऐसी कला है, जो ट्रीटी, जो शास्त्र, जो संविधान है, उसका नाम वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र में किसी भी महापुरुष ग्रंथ या कहीं लिखा गया है? 18 प्रवर्तक आचार्यों ने इसकी रचना करी। कोई घर सुधारते हैं तो उसमें गृहपति के अलावा उसके बच्चों का भी कैरियर डेवलप हो सकता है। जब तक कोई एक्सट्रीम दिक्कत ना हो तब तक एस्ट्रो वास्तु नहीं छेड़ा जाता। है। जो आम आदमी अपने वास्तु को समझकर अपने घर की वास्तु, वो बेसिक वास्तु के स्ट्रक्चर को सही कर ले और उसको बेटरमेंट में लाके अपनी लाइफ को थोड़ा इंक्रीज कर सके। नॉर्थ दिशा धन संपन्नता की है, तो कितनी बड़ी हमारे पास भगवान की देन है हमारा घर, कि एक फोटो लगाने से हम संपन्न हो सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा करने की आदत पड़ गई तो वो आपका जो फैमिली इकोसिस्टम होगा, आपका पर्सनल इकोसिस्टम होगा, आपकी पर्सनल इकोलॉजी हमेशा अच्छी बन जाएगी। अगर हमारा घर अनस्टेबल होता है, हमारे रिलेशंस अनस्टेबल होते हैं, तो हमें परेशानी होती है। इसमें एक रील चली थी, 500 का नोट ब्लैक कलर के उस पर मखमल के ऊपर चिपका के एक अच्छा सा गोल्डन फ्रेम बना के, एंड यू कैन टेबल इट और 270 डिग्री वेस्ट में लगा लो। तो क्या उससे धन रुकेगा या आएगा? लेट हो जाएगा। मेरे गुरुजी कहते थे कि हम लोग ना जब कोई गलत काम करने जाते हैं तो कभी मुहूर्त नहीं पूछते, और जब सही काम करने जाते हैं तो मुहूर्त पूछते हैं। जय गुरुटोल, वेलकम बैक। मैं राहुल टीसी कॉलेज मैजिकल लेंस आज फिर आपका स्वागत कर रहा हूँ। और आज जिस विषय पे हम आपसे बात करेंगे, आज जिस विषय पे हम प्रकाश डालेंगे, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ये समझ लो हर इंसान के जीवन का एक हिस्सा है। एक इंसान अपनी जीवन की पूरी पूंजी और आधी ज़िंदगी लगाकर एक घर बनाता है। मतलब घर भी क्या बनाता है? मकान बनाता है। और एक वास्तुकार उसको घर बनाता है, और घर के रहने वाले उसको स्वर्ग से सुंदर बनाते हैं। घर बनने से पहले वो सिर्फ एक मकान होता है, और मकान 4 दीवारों से नहीं बनता, क्योंकि खाली पूंजी लगाना और अच्छे से अच्छा इंटीरियर कर लेना, अच्छे से चीज़ें बना लेना उसके अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ आपका मकान है। घर कब बनेगा? जब वो पूरा का पूरा चारों दीवारों का हिस्सा आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा और एक नए स्रोत आपके लिए लेके आएगा, तभी उसको घर कहा जाएगा। और तभी घर वाले इतने खुश रहेंगे, ताकि उसको स्वर्ग से सुंदर कहा जाता है। इसीलिए घर को स्वर्ग भी कहा जाता है। तो आज जिनसे हम चर्चा करने वाले इस टॉपिक पे, उनके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। उनका नाम अपने आप में एक इट्स कॉल्ड दैट इटसेल्फ अ ब्रांड। उन्होंने, मैं हिसाब से जितना मैं उनको जानता हूँ पिछले कुछ वर्षों से, मोर देन 10,000 हाउसेस उन्होंने कर चुके हैं। और आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि ऐसा एरिया, जैसे ऐसा इंडस्ट्री है जिसके अंदर से बिजनेस स्रोत ख़त्म हो चुके थे, बिजनेस की ऊर्जाएं नहीं थी, व्यापार बंद होने की वजह था, उन्होंने वहाँ पर जाकर जो कार्य किया वास्तु में, आज वो पूरा इंडस्ट्री एरिया में आपको ज़मीन नहीं मिलती है। इतना ही ऊर्जावान के तरीके से उन्होंने काम किया। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा, स्पेशली आज मेरे पर्सनली निमंत्रण पर हरिद्वार से जयपुर आए हैं हमारे बड़े भाई साहब आचार्य सुमित रावल जी। सुमित भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। पहले तो राधे राधे। राधे राधे, जय जयकार, जय जयकार सर। आपका बहुत फेवरेट जय जयकार और जय जयकार। आज का शुरू करने से सर पहले ना, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत काम किया है, तो एक आपका सबसे पहले ऊर्जा कैसे आती है? यस आई कैन वाली ऊर्जा। यस आई कैन, आई विल, आई एम बोर्न टू सक्सीड। यस आई कैन, आई विल, आई एम बोर्न टू सक्सीड। इसका राज क्या है? पहले यही बात करते हैं सर। मेरे गुरुजी का दिया हुआ मंत्र था। वो कहते हैं कि हम अगर मानव देह में हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव हो हमारे लिए जी। बस हमें अपने अंदर के पोटेंशियल को इन्वोक करना है, अपने सबकॉन्शियस को विश्वास दिलाना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो ये महामंत्र हो गया मेरे लिए, यस आई कैन, आई विल, आई एम बोर्न टू सक्सीड। अगर हम इस मंत्र का दिन में 3 बार जाप कर लें या रात को सोते समय अपने आप को कह दें, तो सक्सेस आपके पास खुद चल के आएगी, आपको उसके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। इसका राइट एग्जांपल आपको दो सर। दैट्स रियली ट्रू सर। सर जैसा कि जितना मैं जानता हूँ कि आप मोर देन 10,000 हाउसेस, मतलब मकान को आप घर बना चुके हो, मतलब उनका वास्तु कर चुके हो, ठीक है? तो मतलब 10,000 से ऊपर वाले का रिकॉर्ड क्यों नहीं? पहले ही बताओ। एक आदत है मेरी जी,
कि जब 10,000 हो जाता है तो मुझे लगता है कि वो पोटेंशियल हमारा पूरा हो गया, तो उसके ऊपर का रिकॉर्ड नहीं रखता मैं। 10,000 तो मैंने बहुत ही पहले कर लिए थे। एक डाटा बताता हूँ कि अगर हम एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली हम 3 साइट्स करते हैं जी, 3 विजिट करते हैं। आई एम ब्लेस्ड बाय माय गुरुजी कि मुझे 3-4 साइटें रोज मिल जाती हैं। दैट्स रियली ग्रेट सर। तो 365 दिन में कितनी हुई? लगभग 1000 साइड सर। लगभग 1000 साइट। 10 साल में कितनी हुई? ऑलमोस्ट 10,000। तो मुझे 25 साल हो गए ये काम करते हुए, और उसके बाद वो दिनों दिन बढ़ना ही शुरू हो जाता है, क्योंकि वास्तु का एक इम्पैक्ट है जी। कि अगर आपने किसी इंडस्ट्री को, किसी प्रेमिसेस को अच्छा कर दिया, वहाँ के लोग सुखी हो गए, जो ईश्वर की कृपा से होता है। हम लोग तो जाते हैं, अपना यंत्र लगाते हैं और आ जाते हैं और उसको सौंप देते हैं ईश्वर को। तो प्रभु की अगर कृपा बरस जाए तो वो 4 जगह और बता देता है जी। तो इस तरह अगर आप समझिए कि जब मैंने काम शुरू किया था सन 2000 में, जी, जिन लोगों ने उस समय वास्तु कराया था, रेमेडियल वास्तु, आज उनकी मिनिमम 10 इंडस्ट्रीज तो हैं ही हैं। ग्रेट सर। मतलब पूरा इंडस्ट्री एरिया आपने जो उत्थान किया सर, अभी वो एक इंडस्ट्रियल एरिया नहीं रह गया, अब वो एक अभियान बन गया है। अभी हम आजकल काम करते हैं पूरे देश में। लेटेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दक्षिण भारत में था, अभी हम लोग हेड कर रहे हैं एक शुगर मिल और इथेनॉल प्लांट को, ओके, जो कि जिसका प्रेमिसेस है 135 एकड़ 135 एकर्स। तो एक शहर बस जाता है इतने में। बिल्कुल सर। और वो प्लान जो कर रहे हैं वो 135 एकड़ और एक्वायर करने की आगे प्लानिंग है। ग्रेट। तो एक छोटी सी इंडस्ट्री से लेकर अब बड़े इंडस्ट्रियल कॉर्प तक पहुंचने की जो जर्नी है वो इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि वो पहले 3-4 लोगों से उन्होंने संपर्क किया। तो इतने बड़े प्रेमिसेस को देखना कि दूर दूर तक जहां पर आप जाओ वहां पर खाली खाली विदाउट बाउंड्री 135 एकड़ को, और बड़ा सा नक्शा, और जो उसको हेड कर रहे हैं वो IITians। तो उन्होंने पहले कुछ लोगों से संपर्क किया जिन्होंने मना कर दिया उसके लिए, बट चूंकि भगवान हमें चैलेंजिंग जॉब ही देता तो मैं तो उसके लिए एक्सेप्ट कर लिया। और अभी आज की तारीख में राहुल सर, शायद ही कोई स्टेट हो जहाँ पर हमने काम ना किया हो, शायद कोई शहर हो, कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो जिसको हमने टच ना किया हो। सर, वास्तु एक रियल में इंसान की जीवन में क्या महत्व करता है? आदमी की 3 नीड हैं, बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा और मकान। जी। अगर आप खाना ठीक से नहीं खाओगे, जिसको हम रोटी कहते हैं, नहीं खाओगे तो क्या होगा? अस्वस्थता हो जाएगी। अगर हम अच्छा कपड़ा नहीं पहनेंगे तो हम अच्छे नहीं दिखेंगे, या हमारे पास कपड़े ना हो तो हमें हवा, पानी, बारिश सबका सामना जो है वो नग्न बदन से करना पड़ेगा। उसी प्रकार से घर हमारा बेस होता है। क्यों किसी व्यक्ति को बार बार अपने घर की याद आती है? बिल्कुल, हमारा कंफर्ट जोन है वो। बिल्कुल, हमारे परिवार का पालन पोषण करता है और हमें हवा, पानी, सर्दी से भी बचाता है। बिल्कुल। तो इसकी इंपॉर्टेंस को हम कम कैसे कर सकते हैं? ये तो हाउस की इंपॉर्टेंस हुई। हाउस की इंपॉर्टेंस है। तो हाउस की इंपॉर्टेंस में वास्तु क्या इंपॉर्टेंट कर रहा है? वास्तु शास्त्र हमारे ऋषियों की बनाई हुई एक ऐसा शास्त्र है, ऐसी कला है, उस घर के अंदर सुख, संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, समन्वय रहे। जो ट्रीटी, जो शास्त्र, जो संविधान है, उसका नाम वास्तुशास्त्र है। आज की तारीख में वास्तुशास्त्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है, हमारी सोच से भी बड़ा। राइट। 25 साल हो गए काम करते करते। कभी कभी लगता है कि हमें अभी कुछ आता नहीं। जब हम शास्त्र को दोबारा रिवाइव करते हैं तो ऐसा लगता है, और कभी कभी लगता है, लोग कहते हैं जी काम करा आपने, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल गया, बहुत अच्छा कार्य हो गया हमारा। तो आप देखिए कि इतनी बड़े विशाल, उसमें से कुछ सूत्र जिनके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं, वो सब हमारे प्रॉस्पेरिटी से संबंध है। सर, एक सीधा क्वेश्चन, वास्तुशास्त्र पे किसी भी महापुरुष ग्रंथ या कहीं लिखा गया है? अरे कैसी बात कर दी। 18 प्रवर्तक आचार्यों ने इसकी रचना करी, और ये कोई एक दिन का काम नहीं है जी। ये पूरा का पूरा एक सदी कह लो, या पूरा का पूरा युग बोल सकते हैं, उससे आई हुई कला है। तो सबसे पहले जिसको हम जानते हैं जी,
वो है वेद। वेद। वेद का उपवेद है अथर्ववेद का स्थापत्य वेद। जी स्थापत्य वेद का मतलब स्थापना से वेद। जी। तो सतयुग में जो वास्तुशास्त्र होता था वो यज्ञ की रक्षा के लिए होता था, क्योंकि यज्ञ का जो सबसे बड़ा याग है उसको कहते हैं सोम याग। सोमयाग। सोम याग जी। कहते हैं वो 1000 साल तक चलता था। तो 1000 साल तक वो निर्विघ्न चले, उसकी सुरक्षा के लिए वास्तुशास्त्र उदय हुआ, जो बाद में बढ़ता बढ़ता टाउन प्लानिंग, हाउस प्लानिंग एक तक घर चला तक गया। पहुंच गया। हाँ, उस तक वो पहुंच गया। इसके ऊपर जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है उसको कहते हैं विश्वकर्मा प्रकाश। विश्वकर्मा को। हाँ, अगर आपको एलेबोरेशन से पढ़ना है तो समरांगण सूत्रधार बहुत अच्छा है। ओके। मय मत्तम, मनुषालय चंद्रिका, इस तरह के अगर हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो हमें वास्तुशास्त्र का जेस्ट, उसका असर, उसका अर्थ पता लगेगा कि वास्तुशास्त्र क्या है। लेकिन वास्तुशास्त्र की एक खासियत है जी। कि वास्तुशास्त्र के नाम से कोई किताब नहीं। अच्छा, वही 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 तो हमारा सवाल था भैया। एक्चुअली हम जो पूछना चाह रहे थे आपसे कि इतना मैंने जो रिसर्च किया थोड़ा बहुत, जी। मैंने कभी वास्तुशास्त्र नाम से जो बुक आ रही हैं ये बाजार में नाम ले लिया था, पर वो बहुत शॉर्टली और अपकमिंग में करंट राइटर्स की हैं, राइट? करंट राइटर्स की हैं, वो संपूर्ण वास्तुशास्त्र करके 20 साल 25 साल पुराने वास्तु द्वारा लक्ष्मी प्राप्ति, हाँ। इस तरह की बहुत सारी बुक्स हैं जी। और उन्होंने भी अपना अपना योगदान दिया है इस। पर सर मैं इसलिए पूछा था, जैसे कि पूरा आयुर्वेदिक पूरा शास्त्र था, मेडिकल के ऊपर लिखा गया एक शास्त्र है, अथर्ववेद पूरा दिया था। तो जैसे पूरी पूरी एक संस्कृति का एक शास्त्र पूरे, तो वास्तु पे जो शास्त्र आपने मुझे समझाया कि जैसे अलग अलग प्रमाणों से लिया गया शास्त्र, लिया गया है, पर पूरा उस पर बुक नहीं है, वास्तुशास्त्र नाम से बुक नहीं है। वास्तुशास्त्र नाम से कोई किताब नहीं है। सर वास्तु के हिसाब से तो हर एक इंसानी जीवन में अलग अलग महत्व रोल प्ले कर देता है। पहला एक सवाल है सर, घर में रहने वाले 5 व्यक्ति, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली के 2 बच्चे 3 बच्चे, और तो क्या वास्तु सब पे इम्पैक्ट करता है या खाली घर के मुखिया पे करता है? सब पर इम्पैक्ट करेगा। घर तो सबका ही है, घर सबका है, घर सबका है, ठीक है, लेकिन शास्त्र उसको कभी कभी मुखिया शब्द कह देता है। जैसे अगर हम कोई वास्तुशास्त्र का कार्य करते हैं, कोई घर सुधारते हैं, तो उसमें गृहपति के अलावा उसके बच्चों का भी कैरियर डेवलप हो सकता है, पूरी संभावना है जी तो हम जो वास्तुशास्त्र करते हैं, वास्तुशास्त्र 2 तरीके से हो रहा है आजकल। जी। एक पर्सनल वास्तुशास्त्र, पर्सनल वास्तुशास्त्र, पर्सनल वास्तुशास्त्र को एस्ट्रो वास्तु कहते हैं, एस्ट्रो वास्तु जी। जी। और एक है सर्वांगीण वास्तुशास्त्र, जिसको हम लोग वास्तुशास्त्र आज की तारीख में कहते हैं। आप किसको प्रेफर करते हो? मैं सबके लिए करता हूँ, सर्वांगीण, सबके लिए, ठीक है क्योंकि उसके अंदर भी कुछ दिक्कतें हैं। जी। अगर जब तक न्यूरो की प्रॉब्लम ना हो, आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए तो प्रोसेस है ना। अगर आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो तो आपको साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना। या आप नहीं जाते, नहीं जाएगा ना, कोई नहीं जाएगा, ऑब्वियस है ना। हाँ। तो जब तक कोई एक्सट्रीम दिक्कत ना हो तब तक एस्ट्रो वास्तु नहीं छेड़ा जाना, नहीं छेड़ा जाता, क्योंकि किसी के ग्रह को कहीं और शिफ्ट करना। शिफ्ट नहीं हो सकता। ग्रह तो शिफ्ट नहीं हो सकता, लेकिन ग्रह कहीं खराब है और हमने उसका उपाय घर में कर दिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी का सही ग्रह खराब हो जाए। क्योंकि घर में आपने कहा 5 मेंबर्स हैं, सबकी कुंडलियां अलग अलग हैं, देश काल परिस्थिति, कुंडली की जो सबसे पहली आहारता है वो है, सबसे पहले कुंडली में उसका नाम डाला जाता है, प्लेस ऑफ बर्थ डाला जाता है, टाइम डाला जाता है। तो कुंडली कितनी स्पेसिफिक है एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, बहुत ज्यादा। और घर के अंदर तो हो सकता है न्यूक्लियर फैमिली में 2 लोग रह रहे हो, एक बच्चे के साथ 3 रह रहे हो, या एक संयुक्त फैमिली में रह रही है। तो क्या आप मुझे बताओ कि मुझे कैसा वास्तुशास्त्र करना चाहिए जिसमें एक पिता है, एक उसका बच्चा है और उसका पोता भी है, यानी तीनों जनरेशन है। और आज की तारीख में जो हमारी नारी शक्ति है, महिला शक्ति है, वो भी काम पर जा रही है, उनका भी कैरियर है, उनकी भी पढ़ाई है जी। तो क्या ऐसा वास्तुशास्त्र नहीं करना चाहिए जिसमें सबका ही भला हो जाए? बिल्कुल होना चाहिए सर, ऐसा ही। तो मैं ऐसा ही वास्तुशास्त्र करता हूँ। मतलब आप जो वास्तु करते हो पूरे परिवार आप उस प्रीमाइसेस का वो वास्तु ऊर्जा जनरेट करते हो ताकि पूरे परिवार को उसका फायदा मिले। बिल्कुल। अभी एक फैक्ट्री कोई जो मेरा निश है, जो मेरा सुपर स्पेशलिटी है, वो ये है कि फैक्ट्रियों का वास्तु करना जी। ये ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आया, पहले घर मिले, उनकी फैक्ट्रियां थी तो उन्होंने फैक्ट्रियों का वास्तु करा दिया। अभी आज की तारीख में फैक्ट्री बहुत ज्यादा आ रही है जी। तो आप ये सोचोगे अगर कोई फैक्ट्री चल जाती है
तो फैक्ट्री के 1000 अगर वर्कर हैं तो क्या वो सुखी नहीं होंगे? पूरा पूरा समाज एक तरीके है ना? में बोला जाए तो एक और अगर वो फैक्ट्री बंद हो जाती है तो क्या 1000 वर्कर्स को अनएम्प्लॉयड नहीं हो जाएंगे? नहीं सर, 1000 वर्कर अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे। 1000 के पीछे रहने वाले हर 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति 3000 या 4000 लोग 4000 लोग परेशान हो जाएंगे, दिक्कत आ जाएगी। बिल्कुल। तो हमें ऐसा ही वास्तुशास्त्र करना है कि अगर सब लोग ग्रो करें और बहुत अच्छे से ग्रो करें, अगर फैक्ट्री प्रॉफिट में होती है तो वो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी देती है। राइट सर, एक आम आदमी अपने वास्तु कैसे पहचानता है घर में? कुछ छोटे छोटे वास्तु के सूत्र सीख के। ठीक है, बहुत छोटा सा सूत्र बताता हूँ। प्लीज सर। जहाँ से सूर्य उदय हो उसे खोल दो जगह को, सूर्य की किरणें आ जाएंगी। बिल्कुल बेसिक। ईस्ट को जिसको बोलेंगे, ईस्ट को, पूर्व दिशा को खोल दो। मतलब खोलने से तात्पर्य क्या? मतलब कोई खिड़की लगा दो वहाँ पर। ठीक है, ठीक है। डोर ओपन कर दो। ठीक है। तो क्या होगा? प्राण ऊर्जा अंदर आएंगे। और ऐसा कहते हैं कि सूर्य की जब ऊर्जा आती है वो अपने साथ एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट लेकर आती है। ओके। यानी जब सूर्य प्रकाशित होता है तो बहुत सारे कीटाणु जीवाणु जो हमारे को हानि पहुंचाते हैं वो वैसे के वैसे ही खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाता है। तो ईस्ट का संबंध ऊर्जा से, हेल्थ से हो गया। बिल्कुल हेल्थ। अगर आपको हेल्थ अच्छी रखनी है तो इसको खोल दीजिए। ठीक है। इस तरह से जब सूर्य पश्चिम की तरफ जाता है तो वो रात की ऊर्जा को एक्टिवेट करता है। ओके। रात की ऊर्जा जो है वो सदा से ही पैशाचिक है। अच्छा, अच्छी नहीं मैं तो वो भी खुलवा रहे हो सर। मैं तो रात को कैसे गेट खोल के सोएगा कोई? तो उसको बंद कर देंगे। अच्छा, मतलब ईस्ट खोलना है और वेस्ट को बंद वेस्ट बंद करना। ठीक है। इतना सा वास्तुशास्त्र तो हर व्यक्ति कर सकता है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पूर्वजों को बहुत अच्छी तरह से पता थी। और मैंने बहुत सारे वास्तुशास्त्र के सूत्र पुराने ठेकेदार और मिस्त्रियों से सीखे। ओके। उनको पता थी ये सब। तो आप देखो कि हमारा देश जो है वो कितना स्वर्णिम युग से आया। बहुत बहुत सारा। और उसके बाद जब हमने इन चीज़ों को मानना बंद कर दिया तो हमारी दुर्गति भी हुई। और चांसिंगली मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट कि हम वास्तुशास्त्र को फेंगशुई से जानते हैं। राइट सर। 90 के आसपास फेंगशुई शुरू हुई और उसका उद्गम भी बहुत तेजी से हुआ। और हमारी एक विडंबना भी है हमारे देश की कि जब कोई विद्या बाहर से आती है तो उसको इम्पोर्टेंस ज्यादा देते हैं। बिल्कुल, पिज्जा तभी तो हिट है सर। बर्गर पिज्जा तभी तो चल रहा है, तभी तो कुछ हिट नहीं चल रहा। सही बात है। मोमोज उसी तो मोमोज की तरह तो वो चले थे। लाफिंग बुद्धा हर घर में पहुंच गए थे। ऐसा नहीं कह सकते, लाफिंग बुद्धा का अपना इम्पैक्ट है। सर, इम्पैक्ट अपनी जगह पर है, पर इफ यू हैव द गणेश इन योर हाउस तो नो नीड टू लाफिंग बुद्धा। आई थिंक सो, मेरा मानना ये है। पूरी विद्या ही अलग है वो फेंगशुई। पर मैंने कभी अपने घर में नहीं रखा। कोई बात नहीं, लेकिन लाखों लोगों ने रखा। बहुत लाखों लोग। और लाभ भी हुआ, ऐसी बात नहीं, मैं नहीं कह सकता कि लाभ नहीं हुआ। आप तो विद्या के जानकार हो सर। जी, पर वो ऑल टुगेदर अलग विद्या। जी। उसके बाद लोगों का ध्यान हमारे वास्तुशास्त्र की तरफ आया और फिर उन्होंने दिल से अपनाया। फेंगशुई बहुत सारे जवाब नहीं देती। अच्छा। तो हमारा रुझान जो है अपने शास्त्र की तरफ आया। जी। तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ फेंगशुई का कि हमारा अपनी विद्या का रिवाइव कराने में उसका सहयोग। बहुत सही। अब आप उसको देखो कि हमारे देश की जो तरक्की 21वीं सदी में हुई, यानी 90 में उदय हुआ ये, और 2000 के बाद तो हर घर वास्तु ऐसा एक अभियान सा चल गया। और उसमें हमारा भी अभियान है कि घर घर वास्तु, हर हर वास्तु। जब मैं आपके साथ क्लास करता था तो ये नारा में सदा ही देता था। बिल्कुल सदैव आपका नारा था, घर घर वास्तु, हर हर वास्तु। तो ये अभियान कितनी जबरदस्त तरीके से, मेरे जैसे और भाइयों ने भी इसको आगे बढ़ाया। बिल्कुल दिल से आगे बढ़ाया। तो आप हमारे देश की तरक्की देख लो। ग्रोथ है सर। पहले और अब के अंदर देश ग्रोथ कर रहा है, अपने लेवल पे भी कर रहा है। और एक पहले से और अब के अंदर बहुत सारे लोगों में एक डिफरेंस बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत सारी क्लासेस पढ़ी जी। तो द स्पेंडिंग कैपेसिटी जो है ना लोगों की, दे हैड इंक्रीज बहुत अच्छे से। उनके वास्तु ने उनको या तो अपॉर्चुनिटीज, पैसा कुछ तो दिया है, तभी तो इंक्रीज हुआ। बहुत और भी साइंसेस ने उसको सपोर्ट किया, दैट इज अनदर पार्ट। बट मैं वास्तु को एक चीज़ को मैं बिलीव कर सकता हूँ कि दैट इज विल डन, कि कुछ तो मशाल जलाई है वास्तु ने, कुछ तो दीपक जलाया है, कुछ तो प्रकाश फैलाया है। बिल्कुल सारा नहीं तो, पर उसमें तो इसको अभियान को और आगे क्यों ना लेके जाएं। बिल्कुल लेके जाएंगे। उसी को सोचते हुए आपके साथ
हमने कितनी क्लासेस करी, बहुत अमेजिंग। मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख जिंदगियों को तो उसी समय टच कर लिया था। बिल्कुल किया था सर। क्लासेस के दौरान, वेबिनार्स के दौरान, सेमिनार्स के दौरान, लाइव क्लासेस दौरान सेमिनार्स किए हमने, वेबिनार्स किए हमने, क्लासेस करी यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोगों को हमने आपने बहुत अच्छे स्ट्रक्चरल वीडियोस दिए हैं हमने, बहुत सारा स्ट्रांगली आपने उनको कंटेंट दिया है ताकि अपने घर का वास्तु सही कर सके। कुछ लोगों के कितने अच्छे रिव्यूज हैं। आपको याद है वो व्यक्ति जिसने एक छोटा सा उपाय किया था, वो एक कमरे में 10 लोग रहते थे। वो किस्सा खतरनाक था सर। किशन लाल नाम था उसका और इट वाज फ्रॉम द बॉम्बे। हाँ, और सिंगल 1 BHK इज कम्प्लीटली पूरा चौल में रहते थे। चौल में ना, वो एक कमरे के और एक रसोई के पूरे स्थान में था, मतलब हॉल भी आधा था उसका। और पूरे परिवार, मतलब संयुक्त परिवार था, माता पिता, खुद, वाइफ, बच्चे और भाई और उसकी वाइफ भी। सो मतलब कुछ ना करके बहुत बेसिक उपाय करके वो अपना मकान ले गया। अपना मकान है, उसका सपना था कि मैं हमारे 10 लोग एक कमरे में रहते हैं, हम 10 लोग अपने अपने कमरों में जाएं, तो वो पूरा हुआ। एक किस्सा और मैं आपको याद बताता हूँ। मैं भैया के साथ काम कर रहा था, एक बहुत अच्छे क्लास के अंदर वर्कआउट कर रहे थे और वेबिनार में एक व्यक्ति आया हमारे पास और तो सर को पहला अनम्यूट किया हम लोगों ने उसको और उसने अपनी बात बताई और बड़ा ही अमेजिंग किस्सा था। वो ये था कि सर ने एक रेमेडी बताई थी मैनिफेस्ट होने की, तो वो सर से मिलना चाहता था, है ना। अच्छा, सुमित सर से वो मिलना चाहता था और उन्होंने सुमित सर की ही फोटो वेस्ट के अंदर लगाकर और सुमित सर को ही अट्रैक्ट करके अपने घर बुला लिया, जबकि उसका कोई सीक्वेंस फोन समाचार भी नहीं था। सर वहाँ कहीं से निकल रहे थे और बीच में कोई कनेक्शन बैठा और वो उनके पास चले गए, बोले देखो सर, उन्होंने बाद में दिखाया, ऐसे अट्रैक्ट किया मैंने आपको और आपकी रेमेडी से आपको अट्रैक्ट करके। वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो वीडियो अवेलेबल है। NNW में लगाई थी फोटो। अरे मैंने कहा तुमने मुझे ही आकर्षण के जोन में लगा के कमाल ही कर दिया ये। दैट वाज अमेजिंग सर। तो कितनी छोटी छोटी रेमेडीज जो हैं व्यक्ति की काम करती हैं। चलो आज तो रेमेडी से बात है। मैं चाहूँगा कि मेरी जो मैजिकल लेंस की फैमिली, जो अपन एक छोटी सी हमने नई फैमिली क्रिएट की है आपके आशीर्वाद से, मैं चाहूँगा आठों दिशाओं में, मतलब मैं 8 से 16, 16 से 32 पे नहीं जाते सर, हम बेसिक 8 दिशाओं में जो आम आदमी अपने वास्तु को समझ कर, ठीक है, अपने घर की वास्तु, वो बेसिक वास्तु के स्ट्रक्चर को सही कर ले और उसको बेटरमेंट में लाके अपनी लाइफ को थोड़ा इंक्रीज कर सके, देन वो एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से कनेक्ट कर सकता है, आपसे कनेक्ट कर सकता है और इट विल बी डन गुड वे। तो कहाँ से शुरू करें सर? तो पहली दिशा नॉर्थ से। नॉर्थ दिशा धन संपन्नता की है जी। और मैं आपको एक लाइव केस स्टडी बताता हूँ एक और। जी भैया। हमारी हमारी क्लास में सतीश जी आए और उन्होंने ऐसा सुना कि नॉर्थ में पानी का झरना लगाने से या परने की झरने की फोटो लगाने से धन आता है। बिल्कुल आता। तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं समुद्र की फोटो लगा लूँ, और उन्होंने लगा ली। समुद्र की फोटो बहुत अच्छी थी, एक चीज से रोका, उसमें कोई जमीन तो थी नहीं, खाली पानी पानी था। जो भी किया उनके ऐसा ना, उनके बाद इतना काम आना शुरू हो गया जी, इतना काम आना शुरू हो गया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हमारे पास इतना काम बढ़ गया है सर, हम उसे संभाल नहीं पा रहे, मैं क्या करूं। मैंने क्या किया तुमने ऐसा? उसने कहा जी आपने बताया था वो आपकी बेसिक क्लास में कि फ़ोटो लगानी है झरने की, धन आ जाएगा, मैंने सोचा समुद्र की लगा लो। तो ये मेरे लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस था। बिल्कुल सर। मैंने कहा तो उतार दो, ज़्यादा आ रहा तो उतार दो, ज़्यादा आ रहा कुछ इधर भेज दो। नहीं उसी तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, जस्ट फॉर फन। तो वो ज़्यादा उन्होंने उतारी, अपना सिस्टम को सही किया, अपने इंफ्रा को सही किया। अब क्या करूँ, मैंने वापस लगा लो। तो कितनी बड़ी हमारे पास भगवान की देन है हमारा घर कि एक फ़ोटो लगाने से हम संपन्न हो सकते हैं। बहुत अमेजिंग। तो आपके दर्शकों को कहूँगा कि कुछ ना कुछ वाटर एलिमेंट नॉर्थ में लगा सकते हैं। ज़रूर करना चाहिए ऐसे काम को। नहीं बिल्कुल सर, इस करना चाहिए। चाहे वाटर एलिमेंट मतलब चाहे वो पिक्चर लगाई जाए एक झरने की, एक समुंदर की, या फिर वहाँ पे एक छोटा सा झरना एस्टेब्लिश किया जाए। बिल्कुल राइट। तो इट विल बी वर्क इटसेल्फ अपने जगह पर। लिक्विडिटी ऑफ कैश, अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस क्या जनरेट करेगा सर? वो लिक्विडिटी कैश जनरेट करेगा, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगा। अरे सब कुछ आएगा भाई, वहीं से आएगा। जिसका बिजनेस बढ़ गया उसके बाद लिक्विडिटी भी होगी, कैश भी होगा, राइट, प्रमोशंस भी होंगे, नए ग्राहक भी होंगे, बिल्कुल होंगे, रुका हुआ पैसा भी आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा सर। तो ऐसा भी तो हो जाएगा। तो ये तो भी फोटो से। और किसी का मान लेते हैं नॉर्थ बहुत ठीक ठाक बेस अच्छा बना हुआ है, इजी है, जैसे आप बोलते हैं हमेशा लाइट होना चाहिए और सही कलर की डायरेक्शंस हो, वहाँ पे ऐसी फिर भी अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, तो उसके लिए कोई बेस ठोस रेमेडी क्या कर सकते हैं? रेमेडीज तो बहुत सारी हैं रेमेडियल वास्तु, लेकिन फिर एक और बताता हूँ मैं आपको। जी भैया।
कि आप कुछ मोती लीजिए, जी सच्चे मोती अवेलेबल हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं। ठीक है, नहीं तो हमारे ऑफिस से संपर्क करिए। जी उन मोती को नॉर्थ में स्थापित कर दीजिए, कैसे? एक ट्रांसपेरेंट बाउल में रख लीजिए। किस अगर ऊपर रखना, उत्तर दिशा में उत्तर दिशा में ट्रांसफर बोल में मोती भर के रख दो। मोती भर के, कितना मोती की क्वांटिटी है सर? वो अंदाजे से बाउल हैंडफुल बाउल हैंडफुल होना चाहिए, मतलब फुल होना फुल चाहिए। हो जाए, या हाथ से उसमें डाल दो, जी कुछ चांदी के सिक्के डाल दो उसके अंदर जी भैया, और वहाँ पर स्थापित कर दो। राइट, धन का प्रवाह शुरू हो जाएगा, ओके। क्योंकि जल तत्व की दिशा है। और हमने क्या स्थापना करी है वहाँ पर? मोतियों की, मोती की। जो मोती कहाँ से आते हैं? जल से जल, आते समुद्री जल से आता है सर। हैं। तो ऐसा समझ लो कि जल तत्व कंसंट्रेट होके मोती बन गया, तो कितना सारा जल वहाँ पर हमने स्थापित कर दिया। बहुत अमेजिंग सर। साथ में चांदी डाल दीजिए, कुछ सिक्के, और अपने धन को बढ़ते हुए देखिए। लॉजिकल रेमेडी सर, वह आ गया इस बात रेमेडी, वाकई बहुत अमेजिंग रेमेडी सर, बहुत आराम से इजी रेमेडी है। हाँ, इजी रेमेडी। मतलब दोनों आपने दे दी, एक पैसे वाली एक फ्री वाली। बोले क्या तो फोटो लगा ले, ज्यादा पैसे है तो मोती लगा ले, वो समझ आ जाएगा उनको। दैट्स रियली ग्रेट सर। तो इसके एक बाद अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट, एक अच्छा ज्योतिषी एक जैसे ही होते हैं। जी इनके पास हर व्यक्ति परेशान ही आता है। जी तो बिल्कुल, पहले तो वो रेमेडी दो जिसमें उसका पैसा नहीं लग रहा, वो रेस्क्यू हो जाए। उसके बाद तो सही बात है सर। स्काई हैज नो लिमिट। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। एक्चुअली दैट्स अ कॉल ऑफ फेथ। अगर आप फोटो लगा के अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हो, हाँ। इट्स कॉल ऑफ फेथ। आपका फेथ जनरेट हो रहा है, जनरेट हो जाएगा, रिजल्ट क्रिएट्स फेथ। हाँ, बिल्कुल रिजल्ट। लोग कहते हैं पहले आप मान लो, अपने मन में श्रद्धा रखो। मैं कहता हूँ बिना श्रद्धा के करके देख लो, रिजल्ट आएगा तो मान लेना। बिल्कुल डन। क्या पैसा लगना? एक फोटो लगाने में क्या लगता है? 10 रुपए की फोटो जा, अगर मोती भी हम रख लेंगे तो कितने का रख लेंगे? 2-2,500 3,000 रुपए बस इतने लगा के देख लो। मेरे हिसाब से 10-15 हज़ार रुपए किलो आते होंगे सर मोती। आते होंगे 20-25 हज़ार रुपए किलो। अच्छा मोती 10-15 वाले बहुत घटिया होते हैं। ठीक है, 20-25 हज़ार। हाँ, तो फेंगशू ने एक बात और भी सिखाई कि जब भी आपको वास्तु का कोई उपाय करना है, जी उसमें घटियापन नहीं लाना। अधिक से वो आपका एक जो अधिक से अधिक फलम। अधिक से अधिक फलम। अधिक क्या से अधिक माइंडसेट हो फलम। जाता है वैसा। अगर आपको अच्छा करने की आदत पड़ जी गई, भैया, तो वो आपका जो फैमिली इकोसिस्टम होगा, आपका पर्सनल इकोसिस्टम होगा, आपकी पर्सनल इकोलॉजी हमेशा अच्छी बन जाएगी। दैट्स रियली ग्रेट सर। दैट्स ट्रू सर। अगर आप अच्छी चीज़ें, मतलब अगर अच्छे कपड़े पहनोगे अच्छी वाइब्स आएंगी। दैट्स ट्रू, वो बिल्कुल सिंपल। अगर आप जितना अच्छा अपने लिखाओगे उतना अच्छा आपका शरीर होगा, और जितना अच्छा आप अपने घर को दोगे उतना अच्छा वो रिजल्ट भी देगा। ये आपकी बिल्कुल सही बात है। मैं इस बात में बिल्कुल संपूर्णता आपसे एग्री हूं। सर हम नॉर्थ में थे, नॉर्थ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो किस तरफ चलेंगे? इस तरफ ईस्ट में चलते हैं, पूर्व में। पूर्व में क्योंकि पंडित जी भी कहते हैं कि पूजा के समय पूर्व मुख होके बैठो, तो पूर्व की कितनी महानता है। सर पंडित जी से याद है बीच वाली दिशा भी कर लेते ना सर। कोई बात नहीं, मैं आपने 8 कहीं तो 8 तो करूंगा। चलो फिर ठीक है। चलो इससे अब बिल्कुल घूम के 90 डिग्री की जो तरफ। प्रमुख दिशाएं हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अगर हमने इनके ऊपर ही थोड़ा थोड़ा काम कर लिया तो यही बहुत देंगे। इसीलिए तो उनका नाम प्रमुख दिशा है। जी, ये प्रमुख दिशाएं जो इनकी बात आप कर रहे हो, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये उप दिशाएं हैं। अच्छा, और इसके बाद जो आपने इसके 16 दिशाओं में और बाइफरकेट कर दी, तो वो कौन सी दिशा? उप की उप दिशा, उप की भी उप दिशा है। उप दिशा। उसके बाद 32 द्वारों में पहुंच जाओगे आप। कुछ लोग उसे 32 दिशाएं कहते हैं, और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से कि वो 32 द्वार ही कहे जाएंगे। अच्छा, लोग मुझसे कहते हैं कि सर वो S7 में मेरा टॉयलेट है, उसका क्या करूं? S7 कोई टॉयलेट नहीं है। मैंने S7 नहीं, वो अगर S7 की बात करोगे तो वो साउथ वेस्ट में पहुंचेगा कहीं जाके। जी, बट S7 इज टर्म विच इज यूज्ड फॉर एंट्रेंसेस, डोर ऑफ एंट्रेंस। डोर ऑफ एंट्रेंसेस। तो उसके ऊपर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 32 दिशाएं नहीं है, 32 द्वार ही हैं। इस बात को मैं चाहूंगा मेरे दर्शकों, आप बहुत अच्छे से क्लियर करो मेरी फैमिली को कि दिशाएं कितनी हैं और द्वार कितने हैं। क्योंकि 32 डायरेक्शन हम पढ़ाएंगे, बहुत सारे लोग ये मिथ कंफ्यूजन फैलाते हैं, तो वो क्लियरिटी चाहिए मुझे सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी, शास्त्र अपने आप में परिपक्व है, पूर्ण है, पूर्ण है, परिपूर्ण वो है। सूत्रों में कह रहा है। उत्तर है निधि संस्थिता, उत्तर दिशा में निधि रखनी चाहिए, यानी पैसा रखना चाहिए। ठीक है। ईशान्यम देवता ग्रह, ईशान कोण में देवता का वास होना चाहिए। पश्चिमे भोजनम, चाहे पश्चिम दिशा में भोजन करना चाहिए। मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, विश्वकर्मा प्रकाश में पढ़ लीजिए सारी की सारी चीजें। यमने नैत्य मृद्य पुरीश मंदिरम संस्थिता, यानी यम की दिशा सर मंदिर थोड़ी बनाते हैं यम की दिशा में। दक्षिण दिशा, हाँ और नैऋत्य साउथ वेस्ट में। ठीक है।
पुरीश मंदिरम यानी शौचालय होना चाहिए। ये मत सोचना मंदिर बनाना है। तो आपने तो बात तो मंदिरम ही बोला ना सर। तो मैं भाई पुरीश मंदिर का मतलब शौचालय है। तो संस्कृत थोड़ी बैकवर्ड हो गई सर। हाँ, संस्कृत में तो इसको भी ये हुई एक जगह ऐसी बात कि किसी ने ऐसे दक्षिण में बनवा दिया वहां पे, तो ये अच्छी बात नहीं, अच्छी नहीं थी। तो पहले उसको ठीक से समझना चाहिए। हम अधूरा ज्ञान खतरे का निशान। खतरे का निशान, दैट्स ट्रू सर। तो वो हर दिशा के बारे में बात कर रहा है, 16 दिशाओं के बारे में बात कर रहा है, 32 द्वारों में 32 देवताओं के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, 32 द्वारों में 32 देवता बैठे ठीक हुए, है। ठीक है। ईशान में शिखी है, उसके बाद प्रजन्य है, उसके बाद इंद्र है, उसके जयंत है, उसके बाद इंद्र है, उसके बाद सूर्य है, फिर सत्य है, फिर आकाश है, बीच में भ्रश आएगा। तो इस तरह से ये पूर्व दिशा के देवता हो गए, इन ईशान से लेकर अग्नि कोण तक, जी इस तरह से सारी दिशाओं के देवता हैं। जी भैया। अग्नि है, फिर पूखा है, फिर ग्रह अक्षत है, फिर पहले वितत है, फिर ग्रह अक्षत है, उसके बाद यम है, उसके बाद गंधर्व है, उसके अब गंधर्व की बात सुनिए। गंधर्व शास्त्र में लिखा है गंधर्व जो है अप्सराओं के पति होते हैं। अच्छा, वो गंधर्व देवता बोलते, गंधर्व वाला घर पूरा एक पूरा ग्रह बना रखा था ना, गंधर्व राजकुमार, गंधर्व राजकुमारियां, परियां आती थी वहां से। जो भी होता हो, हाँ, वो मैथोलॉजी में है सर। पर मैं कह रहा हूँ ये द्वार मत खोलना, परियां नहीं आएंगी, दरिद्रता आएगी। बहुत दरिद्रता का द्वार है, नहीं चाहिए, फिर किसी को नहीं चाहिए है ना। उसके बाद भृंगराज है, फिर मृग है, और उसके बाद पितृ। इस तरह से हम सारे 32 द्वारों की बात कर रहे हैं। तो दिशा, प्रमुख दिशा चार, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम हिंदी में। उप दिशा ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। और उसके बाद उप दिशा यानी उनके बीच में भी ये जो दिशा है उसको देखना चाहिए। और वो दिशाएं दिशाओं के रूप में नहीं, कार्यों के रूप में बताई गई। अच्छा, कार्यों के रूप में, कार्यों के रूप में बताई गई कि उनके बीच में यहाँ पर ये होना चाहिए। कहीं सूती का ग्रह होना चाहिए, यानी बच्चे पैदा करने का स्थान होना चाहिए। कहीं पर रति कक्ष होना चाहिए। ओके। कहीं पर दवाई रखने का स्थान होना चाहिए, जिसको हम एनएनी कहते हैं। ओके। कहीं पर मनोरंजन का स्थान होना चाहिए। तो हर चीज को उन्होंने बाइफरकेट कर दिया। बहुत अच्छे से। हाँ, उसका काम भी बता दिया कि यहाँ पर ये काम, इसीलिए ये दिशा, इसीलिए ये बनी हुई। तो 16 दिशाएं हैं और 32 द्वार है। क्लियर है सर। 8, उसके बाद 4 के बाद अगली 4 उप दिशाएं, उसकी भी 8 हो जाएंगी, तो 8 की 8 उप दिशाएं हैं। तो इस तरीके से 16 दिशाएं और 32 द्वार। 32 द्वार, और 32 द्वारों पर 32 देवता भी बैठते हैं। 32 द्वार 32 देवताओं के द्वार। और वहाँ पे जो अच्छे देवता हैं वो आपको अच्छे फल देंगे, अगर बुरे देवता का द्वार होगा तो बुरा फल देंगे। बुरा फल देगा। वो अपना काम वैसे ही करेंगे जो उनकी जगह है। राइट। तो सर हम नेक्स्ट दिशा पे चलते हैं, प्रमुख दिशा जिसका आपने बोला ईस्ट। ईस्ट जी। ईस्ट से सूर्य उदय होता है। जी भैया। ईस्ट राजा की दिशा है। जी भैया। तो ईस्ट में आप एक उगते हुए सूर्य की फोटो लगा लीजिए, अगर फ्री का उपाय है। ये फ्री का, थोड़ा सा पैसा खर्चना है, एक कॉपर का सन लीजिए, जी भैया, या कॉपर कलर का सन लीजिए, उसको लगा लीजिए। अच्छा, दोनों चलेंगे, कॉपर कलर का और कॉपर का? ऑब्वियस है, ठीक है, वो लगा लीजिए, जी। एकदम आपकी ग्रोथ हो जाएगी। कुछ नहीं कर सकते, ईस्ट दिशा प्राण ऊर्जा की दिशा है, जी भैया। तो पौधा लगा लीजिए, क्योंकि पौधा ग्रो करता है, साथ में ऑक्सीजन देता है। पौधा कौन सा? कोई वर्जित पौधे भी होते हैं या कोई भी पौधा लगा सकते हैं जो ऑक्सीजन के लिए? जो छोटे पौधे होते हैं, जैसे तुलसी बहुत फायदा करती है वहाँ पे, स्नेक प्लांट बहुत फायदा करता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट है। ओके। अभी पौधा वास्तु पे नहीं जाता है, नहीं, वो एक अलग आपका सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसके लिए प्लांट वास्तु की जगह अभी एक नॉर्मल बात करते जी हैं। भैया। आप कुछ फ्लावरी प्लांट्स लगा लीजिए, कुछ नहीं लगा सकते तो नकली पौधे लेके लगा लीजिए, उससे भी फर्क पड़ेगा। उससे भी फर्क पड़ेगा। जब एक झरने से फर्क पड़ सकता है, तो क्या आपके कुछ प्लांटर्स वहाँ पे कुछ काम नहीं कर बहुत सकते? अच्छे से क्योंकि आपके माइंडसेट को लगेगा कि वी हैव टू ग्रो। सर, ईस्ट हमें क्या क्या देता है सर? जब सूर्य उगता है तो दिन दिखता है हमें, दिन से समाज दिखता है, तो सोशल कनेक्शंस देता है। अच्छा, सोशल कनेक्शन दिखता है, ठीक जब है। सूर्य उगता है, पौधे उगते हैं, पौधे ऑक्सीजन देते हैं, तो प्राणवायु देते हैं, यानी हेल्थ और कनेक्शंस दोनों ही देते हैं। कनेक्शंस के लिए और हेल्थ के लिए। और आपको पता है, मैं पूरी क्लास में एक क्वेश्चन जरूर पूछता था जी, कि पैसा चाहिए तो कहाँ जाना है? पैसा चाहिए तो कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? पानी पीना है तो नलके के पास जाना है, फ्रिज खोल के बोतल निकालनी है। हाँ, मतलब जैसे जहाँ पे पानी का स्रोत हो वही जगह। पैसा चाहिए तो कहाँ जाना है? तो पैसे का स्रोत तो हमने उत्तर में बता दिया। वास्तु के अलावा बताओ। वास्तु धंधे में जाना, बिजनेस में जाना, तो काम करेंगे तो पैसा पब्लिक आएगा। में जाना है।
हाँ, कनेक्शंस में जाना है। कनेक्शंस में जाना है तो अपने कनेक्शंस डेवलप कर लीजिए, रिलेशंस डेवलप कर लीजिए, ईस्ट को खोल लीजिए, आपके कनेक्शंस डेवलप हो जाएंगे। कनेक्शन से आपको काम मिलने लगेगा और पैसा काम का बाई प्रोडक्ट है, बिल्कुल सर, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है सर, गुड वर्क का। गुड वर्क कही बात कर रहे हैं। जी 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 भैया। चलिए, हम ईस्ट में हमने कुछ पौधे लगा लिए, हमने कुछ कॉपर की, जैसे आपने बोला कि एक अच्छा कॉपर का सन लगा सकते हैं। इसकी कोई पर्टिकुलर जगह है ईस्ट में, या ईस्ट में कहीं भी लगा ईस्ट कहीं, ईस्ट कोई इतना बड़ा थोड़ा ना ईस्ट होगा, जहाँ से सूरज उगता दिखे वहाँ लगा लो। मतलब उसी वैसे डिग्री ईस्ट की 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे लगा लो तो ज़्यादा उचित है। बढ़िया है। राइट। ईस्ट के बाद सर हम कहाँ चलेंगे? साउथ, साउथ में चलते हैं सर। साउथ ओपन योर माउथ। और ये सीधे ओपन माउथ, साउथ कैन ओपन इट? नहीं नहीं, साउथ सोने की दिशा है, क्योंकि यम की दिशा, सोने की दिशा, ये वो गोल्ड वाले सोने की या सोने की सर, कौन सी दिशा है? गोल्ड वाली तो पैसे से गोल्ड लाएगा ना जी, तो वो दिशा तो उत्तर है। तो मतलब पैसे की दिशा हो रही। अब ये लेकिन ये एक बहुत बड़ा काम करती है, जी, ये यश देती है, यश, यशस्वी बनाती है। ओके, फेम। तो यशस्वी के पास धन स्वतः आता है ना, जैसे वो नेता यशस्वी होते हैं उन्हें यश मिलता है जी, तो धन आता है। आता है बिल्कुल। जो कलाकार होते हैं जी हमारे, फिल्म स्टार होते हैं, जी उनको यश मिलता है जी तो धन आता है। आप अच्छा काम करोगे, आप ब्रांड बन जाओगे, ऑटोमेटिकली धन आने लगेगा, जी। लोग आपको रिकमेंड करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी जर्नी तो ऐसे ही स्टार्ट हुई, एक दो फैक्ट्री करी, वो चल पड़ी तो दूसरे ने 4 जगह और भेज दिया, वो 4 जगह चल गई तो 4-8 जगह और भेज दिया, ऐसे कर करके कितना बड़ा परिवार हो गया आज की तारीख में। बहुत अच्छा, अमेजिंग। तो अच्छा काम करोगे तो यश मिलेगा। जी। यश नहीं मिल रहा तो इसका मतलब साउथ खराब। साउथ खराब है। और साउथ का जो कारक ग्रह है वो मंगल है, और देवता जो है वो यम है, अच्छा, और तत्व जो है वो है अग्नि। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़े से रेड कलर की स्थापना कर दीजिए, लाल रंग के फूल रख दीजिए। ठीक है। मंगल है तो वहाँ पर एक वॉरियर की फोटो रख दीजिए। वॉरियर की फोटो? वॉरियर, योद्धा, योद्धा। फोटो लगानी इसकी, लड़ते हुए या खड़े हुए? नहीं, खड़े पे लगा लो, अच्छा, लेकिन बेडरूम हो तो मत लगाना। ऊपर से साउथ में तो बेडरूम ही होते मोस्टली। हाँ, तो अगर बेडरूम है तो बेडरूम में नहीं लगाना, उसमें देख पहले योद्धा रहती है। तो उनसे युद्ध होना ना, उनसे युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। We cannot। बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। तो योद्धा की फोटो लगा लीजिए, लाल रंग की स्थापना कर लीजिए। लाल रंग की स्थापना से कैसे कर सकते हैं? लाल रंग के फूल लगा लीजिए, ठीक है, लाल रंग का वॉलपेपर लगा लीजिए, ठीक है। मतलब मैरून रेड, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। और मोती का उपाय बताओ। हाँ, मोती का सब्स्टिट्यूट तो बताओ। एक सेलेनाइट का बाउल आता है जो हार्ट शेप होता है, सेलेनाइट का? सेलेनाइट का। सेलेनाइट तो व्हाइट कलर का आता है। सेलेनाइट वाइट कलर का होता है, और उसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती है। बहुत अच्छी होती है। उसके अंदर पिंक मोती भर दीजिए, पिंक मोती आते हैं सर? पिंक मोती आते हैं, ठीक है सर। और उसको अपने बेडरूम में रख लीजिए। यहाँ एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा सर, मोती की जो आपने मुझे प्रॉपर्टी बताई, इट्स जनरेटेड बाय द वाटर, राइट? उस समुद्र के अंदर एक पानी को ऑब्जर्व करके वो एक मोती में क्रिएट हो जाता है, तो वो तो पानी हो गया, और पिंक कलर का पानी हो गया, तो वो पानी आपने वहाँ लगा दिया में से साउथ में, तो नहीं, चलेगा? मोती का पिंक कलर फायर हो गया ना, पिंक कलर फायर हो गया, क्योंकि पिंक कलर रेड से बनता है। सफेद रंग में थोड़ा सा लाल रंग डालो तो पिंक बन जाता है। ठीक है। और पिंक कलर जो है वो हमें सदियों से पता है प्रेम का रंग है। और हम कौन से बाउल में रख रहे हैं? हार्ट शेप में। हार्ट शेप में। वो कौन से मेटल में रख रहे हैं? सेलेनाइट। सेलेनाइट में। तो हीलिंग प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी, आपका समन्वय बढ़ जाएगा, आपका प्रेम बढ़ जाएगा। रख के तो देखो एक बार, फेम भी बढ़ेगा। फेम लाल रंग से बढ़ेगा। तो सर लाल रंग का उपाय बताओ, प्रेम का तो उपाय बाद में बताओ। आप मोती रख के देखो, प्रेम के साथ फेम भी आएगा। अच्छा, क्या बात है सर, फिर दोनों काम हो जाएंगे। दोनों काम हो जाएंगे। मतलब अब मुझे एक तो सफेद मोती लेने हैं और एक पिंक मोती लेने। राइट। तो दोनों अपनी अरे इस उपाय को सारी दुनिया खोज रही है। उपाय को या मोतियों को? उपाय को। उपाय को वो इसलिए खोज रही है कि पति पत्नी के बीच में समन्वय अच्छा रहे। तो भाई पति पत्नी की सुन ले, पत्नी पति की सुन ले। ये अगर हेल्दी रिलेशन है तो वैसे भी माइंड पीस में आ जाता है। माइंड पीस में आता है तो आदमी वैसे भी ग्रो करता है। दैट्स ट्रू सर। तो पिंक मोती से हम वहाँ पे अगर सेलेनाइट रखते हैं तो इट्स गिव अस टू फ्रेम एंड रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप। या तो अब एक क्वेश्चन है, साउथ में कहीं भी रख सकते हैं? हाँ, साउथ में कहीं भी रख सकते हैं। साउथ का मतलब साउथ, पर्टिकुलर डिग्री पे तो नहीं रखना। डिग्री साउथ की है 180। हाँ,
उसके आजू बाजू कहीं रख लो। मतलब इधर हो गई बोले 190, 180, 195 चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इधर 170 पे चली जाए दिक्कत नहीं है। ज़्यादा इधर उधर नहीं, हाँ मतलब आस-पास ही 10-15 दिन आजू बाजू रख ले। आजू बाजू रख लेते हैं। बहुत बार क्या होता है सर, साउथ में कई बार लोगों में टॉयलेट आ जाते हैं, कई बार उनके डाइनिंग टेबल आ जाते हैं, घर जिनके रूम नहीं है तो अच्छा, जिनके रूम नहीं है, बेडरूम ना हो तो भी वो लोग मोती रखने चाहिए उनको? वो तो साउथ में रखना, क्या दिक्कत है, मोती रख सकते हैं, मोती रख लो। Done। तो प्रेम पूरे घर में ना फैल जाएगा? पूरे घर में प्रेम चाहिए भाई, बिल्कुल चाहिए। घर के बाहर नहीं चाहिए। वो आपका वो डायलॉग 40 के बाद गर्लफ्रेंड वाला वो क्या था सर? बताओ सर। वो यहीं तक ही रहने दो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सर, साउथ से वेस्ट की तरफ, साउथ से वेस्ट की तरफ। पश्चिम दिशाओं पश्चिम दिशा प्रमुख दिशा है, वाले। शनि की दिशा है। जी शनि न्याय का देवता है, यानी कर्म फल दाता, बिल्कुल, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल मिलेगा। हर व्यक्ति फल के लिए ही काम करता है। जी वो कर्म फल दाता है सर, बिल्कुल तो यहाँ हमारी वो पेटेंट रेमेडी, बिल्कुल सर, वो बिल्कुल पता नहीं है। तेल का पीपा 15 किलो का, बिल्कुल सर, पैरा क्लियरली। पर वो वाकई रेमेडीज, जो रेमेडी अभी आपको बताई जा रही है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अमेजिंग काम करते हैं, इसके बहुत सारे टेस्टिमोनियल भी हैं। तो जिस सुनते हैं सर से प्लीज सर। तो वेस्ट शनि की दिशा है 270 डिग्री की। 270 डिग्री। जी वहाँ का जो एलिमेंट है वो मेटल है, जी, आयरन मेटल। आयरन मेटल। अंतरिक्ष यानी कि स्पेस, कंसंट्रेटेड स्पेस, जी ठीक है। और उस वहाँ पर देवता, लिक्विडिटी का देवता वरुण है। जी तो सरसों का तेल जी शनि ग्रह को अपलिफ्ट करता है, जी। संतुष्ट करता है। जो उसकी शेप है वो वरुण देवता को संतुष्ट करती है। ओके और मेटल जो है वो टिन है। जी तो एक सरसों के तेल का पीपा वेस्ट में रख लीजिए, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ते हुए देखिए, जय जयकार हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। हर बिजनेसमैन इज आफ्टर प्रॉफिट, एवरी बिजनेसमैन इज आफ्टर प्रॉफिट। हम लोग टर्नओवर्स की बात करते हैं बिल्कुल करते और मैं टर्नओवर्स की बात नहीं करता। मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास दूध तो इतना है, उसका मक्खन कितना निकला, मक्खन का घी कितना निकला। हैं। जी टर्नओवर हो सकता है आपकी 100 करोड़ हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रॉफिट उसमें 1% या 2% या कर्जे बढ़ रहे हो। अगर कर्जे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब जो काम आप कर रहे हो उसके अंदर प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट नहीं है, फल नहीं है। जी भैया, तो ये उपाय करके देखिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाइए, काम में बरकत हो जाएगी। मतलब 15 किलो का एक आपको टीन लेना है। वो आता ही 15 किलो का है, हम ऑब्वियस है। अभी अभी छोटे कॉम्पैक्ट आ गए हैं सर। अच्छा, तो लेकिन जितना ज्यादा अधिक से अधिक फल। यहाँ पर आपने बिल्कुल बताया था 15 किलो का जो पीपा था वो बिल्कुल वहाँ पे रखा था, और उसके मतलब मैं जितने टेस्ट में बोलूँ उतने बहुत ज़्यादा है। मतलब तो जितने प्रॉफिट लेना चाहते हो प्लीज़ ये अपने यहाँ पे रख के देख लो सर। इसकी और एक क्लियरिटी दे दो, क्या वो तेल खा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप उससे यूज़ करिए वो तेल, ठीक है। और उसके बाद जब वो खत्म हो जाए तो दोबारा ले लीजिए। राइट, तो हमने बात की सर उत्तर की, हमने बात की पूर्व की, हमने बात की साउथ की, और हमने बात की वेस्ट की। अब दिशाओं के राजा की बात करते हैं, जो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। ईशान कोण भाग्यकारक दिशा है, जी। और जिसका भाग्य नहीं होता उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। पनौती उसका साथ नहीं छोड़ती, जिंदगी संघर्षमय होती है। जी इस दिशा को बहुत संभालना चाहिए। तो क्या कह रहा है शायद, ईशान्यम देवता ग्रह, तो ईशान में देवता का घर बनना चाहिए। ठीक है। तो सिंपल सी रेमेडी है, वहाँ का जो ग्रह है गुरु है, आप अपने गुरु जी की फोटो लगा दो, ठीक है। आप अपने इष्ट देव की फोटो लगा दो वहाँ पर। ठीक है। बस शर्त यह कि टॉयलेट और बेडरूम नहीं होना चाहिए। अगर टॉयलेट और बेडरूम है जी तो बहुत सिंपल सी रेमेडी है, और इसका भी टेस्टिमोनियल अवेलेबल है कि आपने एक बॉटल लेनी है ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर पानी भरना है और 1 चम्मच हल्दी डाल देनी। ठीक है। लीटर भर की बॉटल आती है, कांच की ट्रांसपेरेंट, कांच की ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके उसके यहाँ रख लीजिए, देखिएगा कितनी जल्दी से भाग्य काम करना शुरू करता है। सर सवाल यहाँ पे, अगर यहाँ बेडरूम हो तो क्या स्थिति होगी? बेडरूम हो तो उसे एडवांस वास्तु में लेकर जाना चाहिए, क्योंकि ये दिशा संतति को फैसिलिटेट नहीं करती। ईशान कोण में पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, जी, उत्तर से लेकर ईशान कोण तक में, ऐसा तो समझ कहीं भी बेडरूम आ जाता। हाँ जी तो अक्सर बाइफर्केशन होते हैं, उनके विचार नहीं मिलते, जी, और संतति होने में प्रॉब्लम रहती है। ठीक है। इमोशनल ब्रेकडाउन्स भी होते हैं, इमोशनल सेटबैक्स भी मिलते जी। हैं ऐसे। तो यहाँ पर अगर है तो या तो उसे हटाना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो उसको
जो हमारे एडवांस प्रोसेसेस हैं शिफ्टिंग वाले, आपको पता ही है, बिल्कुल उसके ऊपर लेके जाना चाहिए, जिसमें हम एनर्जी को शिफ्ट कर लेते हैं और उससे अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन जब तक आप नहीं कर पाए तब तक एक पानी की बॉटल रखिए, एक नीले रंग का बल्ब जला लीजिए, ठीक है। आपको लाभ होना शुरू हो सर जाएगा। यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरा, टॉयलेट में भी ये उपाय करना है, टॉयलेट के बाहर मत? अरे बिल्कुल, टॉयलेट में करो, ठीक है। लगा लो, अगर टॉयलेट है ईशान में नहीं वो जो बोतल वो टॉयलेट के अंदर या टॉयलेट के बाहर? बोतल तो अंदर भी रख सकते हैं, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, टॉयलेट में तो पानी है ही। सवाल यहाँ पे ना एक बहुत अलग तरीके से है, और इस बात को समझना भी चाहूँगा, मैं भी समझ जाऊँगा और पूरा परिवार आपसे बात समझना चाहेगा, क्योंकि अनुभव बहुत कुछ सिखाता है और आपका अनुभव बहुत बड़ा है जी। सवाल ये है कि सर आपने बोला कि वहाँ पे टॉयलेट और बेडरूम इट्स नॉट गुड, और वो मैं मानता भी हूँ कि बिल्कुल ख़राब है। जब कोई चीज़ ख़राब है तो अगर वहाँ मैं नीले रंग का बल्ब जला लूँगा या पानी की स्थापना कर दूँ तो दिशा को बल तो मिल गया, तो दिशा तो ऑलरेडी ख़राब है ना, तो फिर वो ख़राब रिजल्ट और बढ़ा नहीं देगी। अच्छा देखो, सवाल आपने क्या कहा, दिशा तो खराब है ना। पहली बात तो दिशा कभी खराब नहीं होती, नहीं, हमने जिस भी इंसान ने खराब कर रखी है ना, मतलब प्लेसमेंट खराब होती हाँ है। प्लेसमेंट खराब होगी, सॉरी, मतलब टॉयलेट की प्लेसमेंट खराब हो गई, जी दिशा तो भैया। अच्छी है। जी भैया। करेंगे क्या, दिशा को बल देंगे, तत्व को बल देंगे। जी जब हम नीले रंग का बल्ब जलाएंगे तो वहां पे एलिमेंट की स्थापना होगी, ठीक है, हो गए। तो एलिमेंट क्या दिखता है, तो ये उपाय ऐसा है कि बिना मिटोए लाइन को बड़ा करना, बड़ा करना, तो मतलब तो हम वहां पर पॉजिटिविटी बढ़ाते जाएंगे, और नेगेटिविटी नेगेटिविटी कम होती चली जाएगी। पर वो नेगेटिविटी वहाँ रहेगी जब तक वो चीज़ वहाँ से हटेगी नहीं। हाँ, एक बहुत ज़रूरी सवाल है सर, लाखों लोग ये बात बोलते हैं, जानते नहीं हैं, या बहुत सारे अभी जो स्थापित हो रहे हैं कंसल्टेंट, या बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे में वास्तु बोलते, तो मैं उन सबको भी नकार नहीं रहा हूँ, पर मैं इस बात की क्लियरिटी लेना चाह रहा हूँ। क्या नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो टॉयलेट आ जाए, तो क्या इसका उपाय है बिना तोड़े फोड़े? है ना, कैसे बताया तो, शिफ्टर से शिफ्ट कर लो, ऊर्जा को शिफ्ट कर लीजिए। मतलब जो आप एडवांस वास्तु किसी का करते हो तो आप उस पूरी ऊर्जा को वहाँ से शिफ्ट कर मैंने देते सैकड़ों घर कर रखे हैं, एक आधा की कोई बात नहीं कर रहा मैं, सैकड़ों, क्योंकि वास्तु वाले को बुलाएगा कौन, नोट कर लो, हो। कौन? वास्तु वाले को वही बुलाएगा जिसका साउथ साउथ वेस्ट खुला होगा, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बंद होगा। हाँ, जिसके जीवन में घटनाएं घट रही होंगी। यही तो घटना घटाती है। उत्तर दिशा बंद होगी, पैसा नहीं आ रहा होगा, ईशान दिशा बंद होगी, या वहाँ पे टॉयलेट होगा, भाग्य खराब हो रहा होगा, पूर्व खराब हो रहा हो तो सेहत भी जाएगी, और कर भला हो बुरा भी हो जाएगा, यानी समाज से उसको वो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, वो सपोर्ट नहीं मिलेगा उसको। जी, ठीक है ना, सामाजिक सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ वेस्ट की सपोर्ट की बात नहीं कर नहीं रहा। नहीं नहीं, मैं समाज सपोर्ट की बात कर रहा हूँ सर। तो सामाजिक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बुलाते ही वही लोग हैं हमें। हमारे प्रोफाइल में 80% लोग वही हैं जिनका वास्तु उल्टा है। उल्टा मतलब नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक हमारा भारी है, भरा हुआ है, कम खुला है, और साउथ से लेकर वेस्ट तक खुला है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि आप उसको तोड़ नहीं सकते। नहीं तोड़ सकते, बहुत सारे फ्लैट हैं सर, नहीं तोड़ सकते। नहीं तोड़ सकते आप, किसी कारण से नहीं तोड़ सकते, सर। तो क्या करोगे? वही तो जानना था। मैं जनता से भी सवाल करता हूं ये बात, लोग मुझसे रोज ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप उसे तोड़ नहीं सकते, ये आपका छोटा सा घर है, मान लो 600 फुट का घर है, 1000 फुट का घर है, जिसके अंदर दूसरी जगह ही नहीं है, साउथ फेसिंग हाउस है, सीढ़ी आपकी बन गई है, नॉर्थ में ईशान में टॉयलेट बन गया है, ईस्ट में आपका स्टोर दे रखा है, जो तो वास्तु आप दोष है, बड़े बड़े भारी वाले दोष इसका हैं। करोगे क्या? आप तोड़ सकते नहीं, तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप एक चीज को तोड़ोगे तो पूरा घर चेंज होगा। तो पूरा घर खराब हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि 90% जो फ्लैट वाले लोग वो तो बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। नहीं तोड़ सकते बिल्कुल भी। कैसे तोड़ के कर लोगे? क्योंकि वो तो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा वैसा ही है। सेम स्ट्रक्चर में तो रेमेडी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भगवान ने हमें कर्म का तो अधिकार दे रखा है। बिल्कुल दे रखा है। रेमेडी करोगे तो काम हो जाएगा। दूसरी बात जी। कि अगर आपको कोई बीमारी हो गई, ना करे जिसको भी, भगवान ना करे, नहीं, हमारे हिंदुस्तान कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है डायबिटीज में, जी, क्या करते हो आप? डॉक्टर गोली खाते हो, जब हाँ, गोली नहीं असर करती तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगवा लेते हो, जो भी है ना, लेकिन जीना तो नहीं छोड़ते ना। नहीं छोड़ सकते सर। डायबिटीज तो वापस रिवाइव होती नहीं, बहुत सारे केसेस में अगर हो जाए तो उसका रिवर्सल नहीं है, नहीं है, तो रेमेडी तो आपको करनी ही पड़ेगी, उपाय जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो वो रेमेडी हम करके उसको बिना तोड़े फोड़े उस वस्तु को कनेक्ट कर सकते और हैं राहत देते हैं उसको, और व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ जाता है। राइट।
कंसल्टेंसी छूटने ही वाली है, नहीं नहीं, फिर जाना ही नहीं है जो हमारा छुट्टी है वो भैया, छूटने वाली ही है। आपने बोला कि नॉर्थ ईस्ट को आप शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। पहली मैं फिर कह रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट नहीं शिफ्ट हो सकता, वहां पे बना हुआ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है, प्लेसमेंट शिफ्ट हो जाए, प्लेसमेंट शिफ्ट चलो हो मैं अपनी सकती है। बात को और करेक्ट करता हूँ। नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर अगर टॉयलेट बाथरूम उसको आप शिफ्ट कर दोगे, शिफ्टर पहली बात तो है क्या और काम कैसे करेगा? मतलब कोई भी चीज़ अगर मैं बोल दूं कि भैया ये कुर्सी मैं मान लूं दिमाग से वहां पड़ी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। द फिजिकल प्रोडक्ट इज ऑलवेज देयर, राइट? तो क्या एनर्जी शिफ्ट होगी, क्या शिफ्ट होगा? अभी भी आप इस समय भी पर्टिकुलरली शिफ्टर का यूज कर रहे हो। एक्सप्लेन प्लीज। एक्सप्लेन की आपने गलत वो दिया है मुझे उदाहरण, तो किस चीज़ का एग्जाम्पल दे? इसका उदाहरण दीजिए ना, माइक से जा रहा नहीं रहा, कहाँ है तार, क्या शिफ्ट हो रहा है? तो वायरलेस से शिफ्ट हो तो क्या शिफ्ट क्या हो रहा है? वॉइस ट्रांसफॉर्म हो रही है सर। हाँ तो कैसे हो रही है? सर वो तो कनेक्शन बना हुआ है ना उसका। हाँ तो ऐसे कैमरे से। कनेक्शन उसका ही शिफ्टर का बनाना पड़ता है। मतलब क्या उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, क्या लगेगी? कुछ तो लगेगा। हाँ तो वही तो जानना चाह हाँ रहे हैं। वो इट इज फंक्शनल ड्यू टू इट्स शेप। हम बहुत सारी सेक्रेट ज्योमेट्रीज के ऊपर वर्कआउट करते हैं शुरू से। मैं एग्जांपल देता हूँ। जी भैया। क्या आप मानते हो श्रीयंत्र पैसा पैदा करता है? हाँ मानता हूँ कैसे? सर, वो तो महालक्ष्मी का यंत्र है। तुम महालक्ष्मी कैसे करती है? सर श्री यंत्र अपने आप में महालक्ष्मी का स्वरूप मान ले वो। कैसे कर रहा है? मैं तो बस इतना ही पूछ रहा हूँ आपसे। सर ये तो ऊर्जा है, उस भगवान की तो दी वो हुई भी तो ऊर्जा है, सेक्रेट ज्योमेट्री का खेल है। जो माता रानी की फोटो नहीं कर पा रही वो श्रीयंत्र कर देता है कि उसकी सेक्रेट ज्योमेट्री है। यंत्र विज्ञान अपनी ज्योमेट्री के हिसाब से चलता है। ओके। आपने सारी दुकानों पे देखा होगा, बहुत सारी दुकानों पे देखा होगा कि एक व्यापार वृद्धि यंत्र लगता है जिसके ऊपर कुछ नंबर लिखे होते हैं। बिल्कुल लिखे होते हैं सर। कैसे काम करता है? वाइब्रेशन से सर, उनकी एनर्जी से। तो वही वाइब्रेशन हम कुछ शिफ्ट कर सकते हैं। के हाँ, But एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये वॉइस एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इस समय जा रही है, डिस्ट्रॉय कुछ नहीं हो रहा, नहीं होगा सर। चैनलाइज हो रही है, शिफ्ट हो रही है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, बी क्रिएटेड, बट वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम कैन ट्रांसफॉर्म द केवल एनर्जी। इतना ही काम करते हैं। ओके, यू गोइंग टू चेंज द एनर्जी। एक ब्लूटूथ डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फाइल शिफ्ट हो जाती है, ठीक है ना? हो जाती है सर। हो जाती है। आपकी वॉइस एनर्जी एक मोबाइल से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को शिफ्ट हो जाती है, हो जाती है सर। ठीक? एक मिसाइल ट्रांसपोर्टर से अपने उसको हिट कर देती है। बिल्कुल कर देती है सर। तो उस तरह से हम एनर्जी शिफ्ट कर सकते हैं आज की तारीख में। अकॉर्डिंग टू यू सर, कि आप घर के अंदर बिना एक ईंट हिलाए। ईंट नहीं, एक हम ईंट तो बहुत बड़ी बात है, जी। केवल एक कील ठोकने की इजाजत चाहिए हमें, तो बस खाली वो नहीं मिलते हैं तो हम टेप से चिपका देते हैं। बिना तोड़ फोड़ किए, बिना एक ईंट निकाले हुए आप घर को अगर पूरा का पूरा उल्टा वास्तु बना हुआ हो तो आप उसको सही डायरेक्शन वास्तु कर सकते कर हो, सकते हैं। बिना प्लेसमेंट चेंज किए। चेंज किया, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ही हो। बिल्कुल। मतलब पीपल आर डिनाइड फॉर दैट कि नॉर्थ ईस्ट का इलाज नहीं है। क्योंकि उनको आपने उदाहरण गलत दिया। हाँ, जैसे मैंने उदाहरण गलत आपने दिया। उदाहरण ही गलत दिया, तो आप उदाहरण से ही समझना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्म, अगर एनर्जी श्रीयंत्र जनरेट कर क्या सकता है- आपको पता है कि जापान में ऐसा एक प्रयोग हो चुका है जिसमें कि अभी इलेक्ट्रिसिटी विदाउट वायर ट्रांसफर होगी? हो रही है सर। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उसके आपने ऐसी न्यूज़ सुनी होगी, आर्टिकल 7-8 पढ़ा साल मैंने पहले, उसका, है ना? हाँ जी बिल्कुल पढ़ा। तो वो कैसे हो जाएगी? तो टेस्ला ने भी ट्राई किया था, वो होगी तो सही। होगी था, आज नहीं तो कल तो होगा ही। होगा, दैट्स इजी सर। नहीं, एक्चुअली एक चार्जर आया है सर अभी, आप बिलीव नहीं करो, वायरलेस चार्जर है, राइट? अभी कुछ दिनों में रुक जाओ, थोड़ी देर में मार्केट में दिख जाएगा। वो आप सिर्फ लगा दो तो आपका फ़ोन चार्ज होता रहेगा। अगर आपके फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग है तो आपका फ़ोन चार्ज होता रहेगा और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना देगा। अब वो कितना हार्मफुल, उसके ट्रायल चल रहे हैं कि नहीं है, वो बात की बात हो तो रहा है ना, हो रहा है, काम हो रहा है सर। काम होना शुरू हो गया। तो ऐसे ही कोई विद्या धीरे धीरे डेवलप करती है। हम 20-25 साल से यही काम कर रहे हैं नहीं नहीं, बिल्कुल समझ मान सकता हूँ। और उसके रिजल्ट्स भी अमेजिंग है। अगर नहीं होते तो 25 साल इस तक इंडस्ट्री कोई एक इंडस्ट्री में नहीं टिक सकता। नहीं, और मैं आपसे कह रहा हूं, आपने आज की तारीख में अगर एक छोटा मकान भी खरीदा जी तो 50 लाख से कम तो कुछ आने वाला नहीं है। जी थोड़ा अच्छा बनाओगे तो 1 करोड़ रुपए। बिल्कुल। मैं बताया ना सर, एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी, आधी जिंदगी और पूरा धन लगा देता है मकान बनाने। तो क्या आप उसमें 1-2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए लगा के ये प्रयोग नहीं कर सकते? कर सकते हो। और इसका रिजल्ट आ गया तो जय जयकार। बिल्कुल सर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे क्वेश्चन से पहले आपसे फिर कह रहा हूँ, जी, श्रद्धा से मत करना इस काम को।
करके देख लो, रिजल्ट आ जाएगा तो हमें आगे बढ़ा देना, तुम्हारी जिंदगी भी बढ़ जाएगी, हमारी भी बढ़ जाएगी। एक बहुत अच्छा आपका डायलॉग याद आया सर, ये कृपा का क्षेत्र है, ये कृपा क्षेत्र है, कर और पा। कर और पा, यही कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। फ्री का चंदन भेज मेरा नंदन नहीं है, गुरुजी कृपा कर दो कुछ। हाँ, गुरुजी भी कृपा करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको भी मेहनत करनी है उसके ऊपर, करिए और पाइए। करना और पाना पड़ेगा सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। सो राइट, सो हम एक चीज़ मैं आपसे इस बात पे एग्री हूँ, बिना तोड़े फोड़े आप पूरे घर के वास्तु की एनर्जी को उस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं जो एक्चुअल वास्तु की जरूरत है, घर में ऊर्जाओं की जरूरत है। हम चल रहे थे सर नॉर्थ ईस्ट से हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं सर। आप नहीं रोका। नहीं, मैंने ना रोका भैया, वो तो बात पे बात ऐसी निकली तो उस सवाल का जानना जरूरी था सर। भाई आपसे मित्रता है, नहीं तो कोई नॉर्मल पॉडकास्ट होता तो मैं भी अपने 2-4 उपाय बता के निकल लेता, लेकिन अब यहाँ पे तो चर्चा ऐसे ही होनी चाहिए, हेल्दी चर्चा है, और इसकी जागरूकता भी जरूरी सब है तरफ सर, फैलनी चाहिए। मैं इस बात को 100% मानता हूँ, आप लोग चाहे दुनिया में कोई माने या नहीं माने, वास्तु के सबसे पहले अगर घर के अंदर वास्तु का छोटे बदलाव करना भी शुरू करोगे तो सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी विश है वो पूरी होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे होनी शुरू होगी, तो शुरू होनी शुरू हो जाती है, सब बल मिल जाता है उस विश को। बिल्कुल, ये बात मैं दिल से मानता हूँ। आपको अगर घर में बदलाव आएगा तो घर में नई चीज़ कुछ ना कुछ ऐसी आएगी, चाहे गाड़ी आ जाए, बच्चे की शादी का इवेंट हो जाए, या कुछ अच्छी नई ऊर्जाएं ऐसी आ जाए, नए एक रिजल्ट हमेशा आता है। क्या आता है? वो हमेशा ही आता है, बताओ। और लगभग 90% आता है कि जब कोई व्यक्ति वास्तु कराता है अपने घर में, ऊर्जाओं को चेंज करता है, तो उसका घर और गाड़ी सबसे पहले आ जाती है। हम वही कह रहा हूँ ना, किराए के मकान में वास्तु करके घर खुद का कर लिया, खुद का घर आ जाता है। जी आता है। क्यों आता है? नहीं, ये रिजल्ट है, ऊर्जा है सर, आशीर्वाद वाला है ना, क्योंकि घर जो है वो अगर कुंडली में देखें तो चौथे भाव को से गवर्न होता है, बिल्कुल संबंधित है। तो वाहन और वो, तो जैसे ही आप करते हैं चौथा भाव एक्टिवेट होता है, फट से वाहन आता है, 2 साल बाद घर भी आ जाता है, रिजॉर्ट आ जाता है, फैक्ट्री आ जाती है, सर। कोई वर्टिकल आ जाता है, कोई बिल्डिंग आ जाती है। सर ये बात तो मैं 100% मानता हूँ। चलें सर, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा आगे चल लेते हैं, साउथ ईस्ट की तरफ चल तो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ हाँ, चल रहे हैं। साउथ ईस्ट ईस्ट महालक्ष्मी की दिशा है, महालक्ष्मी अग्नि कोण है जी, वहां पे अग्नि स्थापना। चलो एक देवता वास्तु का आपको बहुत प्यारा सा उदाहरण देता हूँ। प्लीज सर। अग्नि कोण का देवता बताओ। अग्नि देवी है, अग्नि देवता बोल रहे हो तो अग्नि देवता तो वही खिलाएगा सर। देवता वास्तु में वहां पर जो देवता है वो वायु है। वायु? तो वायु कौन? तो सर आपको उसका गेस्ट में उसका नाम अनिल। अच्छा, देवता का नाम अनिल है, अनिल का मतलब वायु होता है। ओके, क्योंकि बिना वायु के अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, नहीं हो सकती, ये एक कमाल की बात है। बिल्कुल तो वास्तु इतना गहन है, इतना गूढ़ है कि उसके वहां तक पहुंचना चाहिए, आपको जिस तक तो जाना ही होगा। मैं इस बात पे एक बात और बोलना चाहूंगा सर जी। मतलब मैं अपने ऋषि मुनियों को, मतलब जो हमारी संस्कृति को प्रणाम करते हुए एक बात बोल रहा हूँ, उन्होंने जो जो बातें लिखी है, जहाँ मतलब चाहे हनुमान चालीसा में 8 योजन ये वो जो पूरी लिखी सूर्य की दूरी, उन्होंने एक मात्र श्लोक में समझा दी। और ऐसे हजारों चीज़ें उन्होंने, मतलब जिस समय लोगों के पास दूरबीन तक छोड़ो, लेंस भी नहीं था, मतलब उस समय उन्होंने 9 प्लेनेट की स्थापना कर दी। हाँ, कैसे देखिए, पता है आपको, बांस की नलियों से बैठ के, हाँ, बांस की नलियों से उसकी ऊर्जा। दूसरी बात यह है कि जब आप किसी चीज को धारणा करते हो, धार्यते इति धारणा, आप धारणा कर लेते हो, तो वो आपके लिए वो चीजें प्रकृति प्रकट होनी शुरू कर देती है। जैसे भीम ने सहस्त्र हाथियों के बल की धारणा करी तो वो बलवान हो गया। अर्जुन ने चिड़िया की आंख की तरह फोकस मारा जी, तो वो फोकस्ड इंसान हो गया। आज भी उनके जैसा धनुर्धर कोई दूसरा नहीं हो पाया सर। तो आपको अपनी शक्तियों को इन्वोक कैसे धारण करते हो, कैसे उनको नर्चर करते हो इंटरनल, तो प्रकृति आपके लिए उस साइड का खजाना डोर ओपन कर देती है, खोल देती है। बिल्कुल कर देती है। तो सर बिल्कुल अनिल, मतलब मैं सुनो, इतने हजारों साल पहले जब देवता वास्तु उन्होंने क्रिएट किया होगा, और वहाँ पे देवता आके बैठे होंगे, और केवल एक ई का फर्क है, अनिल का मतलब अग्नि, अनिल का मतलब वायु। तो देवता वहाँ, क्योंकि बिना वायु के अग्नि की प्रज्वलता पॉसिबिलिटीज ही नहीं हो सकती। जो दिग्पाल देवी हैं वो महालक्ष्मी हैं, देवता जो है वो वीनस है, जो लग्जरीज को देता है, प्लैनेट। हाँ। जी। तो दिग्पाल देवी महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी की दिशा कही जाती है वो जी, और वीनस वहाँ का प्लैनेट है। तो ये दोनों मिलके आपकी जिंदगी में लग्जरीज देते हैं, ओके, आकर्षण देते हैं। तो अगर आप आकर्षित करना चाहते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा अग्नि तत्व की स्थापना कर दीजिए। जैसे कि 1 कपूर की टिक्की रोज वहाँ पे जलाना शुरू कर दीजिए।
दिया जला लीजिए वहाँ पर, डेली? हाँ डेली फिजिकल अग्नि का, ओके। तो आपका इन्वोकेशन हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में लग्जरीज आनी शुरू हो जाएंगी। कोई समय उसका निर्धारित है? अरे करके तो देखो, कोई समय नहीं है। कर लो बस। मेरे गुरुजी कहते थे कि हम लोग ना जब कोई गलत काम करने जाते हैं तो कभी मुहूर्त नहीं पूछते, बिल्कुल नहीं पूछते। और जब सही काम करने जाते हैं तो 100 मुहूर्त पूछते हैं। 100 मुहूर्त पूछते हैं। दिया जला लो, कौन मना कर रहा, दिन में जला लो, रात को जला लो, आपकी श्रद्धा। जला के तो देखो एक बार, नियम से करके देख लो, 20-21 दिन में शुरू हो जाएगा प्रोग्राम। राइट, बहुत बढ़िया सर। आसानी से अगली दिशा की तरफ चलते हैं जो कि साउथ वेस्ट है। ये तो सर आपने मुझे फ्री की रेमेडी बता दी। फ्री का लंदन, फ्री का चंदन किसमें लंदन वाली बात हो गई। अब इसकी एक अच्छी रेमेडी तो बताओ। जो पेड रेमेडी है वो बहुत बढ़िया है, वो है करण अर्जुन। हमारे पास एक ऐसा सेट है जो कि पिरामिड बेस्ड यंत्र है और उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है जी। उसको अगर लगा लेते हैं तो अभी लाखों की तादाद में मैं उस यंत्र को लगा चुका हूँ। नाम तो कुछ हो रहा है, मैंने उसको करण अर्जुन नाम दे रखा। तो वो बहुत सारा धन आपके घर में लेकर आता है। उसको आपके अगर ऑफिस में फोन किया तो करण अर्जुन ही बोलना है? हाँ, आपने अगर मेरे ऑफिस में कहीं से नंबर लिया तो उसको करण अर्जुन ही बोलना। सर के टीम के पूरे नंबर्स इस वीडियो डिस्क्रिप्शंस में है। अगर इफ़ यू वांट टू टॉक विद हिम और यू वांट टू कंसल्ट विद हिम, यू कैन कनेक्ट विद हिम। तो डिस्क्रिप्शन में सर की टीम के पूरे नंबर्स हैं, इनका इंस्टाग्राम, इनका यूट्यूब चैनल, बिल्कुल वहाँ पे आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और एक अच्छी चीज़ और बताता हूँ आपको, सर ने 100 वीडियोज़ ऑफ रेमेडीज़, मतलब हाउ मनी, 100 रेमेडीज़ ऑफ वास्तु पे 100 रेमेडीज़ की वीडियोस बना रखी इनके इंस्टाग्राम पे। तो फॉलो हिम टू फाइंड आउट योर रेमेडीज़। यस सर। अगर कोई वो 100 वीडियो ही देख ले जी भैया, तो भी बेसिक वास्तु पूरा का पूरा आ जाएगा, बहुत सारी रेमेडीज के साथ। बिल्कुल आ जाएगा सर। उनको थोड़ा थोड़ा अप्लाई करें, उसके बाद जब आपको आगे रुचे तो प्रोफेशनली कर लें उसे, उसमें भी हम आपकी पूरी सहायता करते हैं। बिल्कुल। तो सर करण अर्जुन तो एक कॉस्टली प्रोडक्ट हो गया, उसके अलावा बीच का कुछ सेक्टर? अरे वो हमारी पेटेंट रेमेडी त्रिकोण लगा लीजिए वहाँ पे लाल रंग का। कैसे वाला बताओ सर? एक कागज का त्रिकोण निकालिए लाल रंग का, जी। या एक त्रिकोण बनाइए कागज पे, उस पर लाल रंग भर के वहाँ चिपका दीजिए। त्रिकोण कोई साइज मैटर करता है? कोई साइज मैटर नहीं करता आपका, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 फुट के जितना बड़ा वो? 1 फुट नहीं, A4 साइज के पेपर का टाइप का कुछ काट के बना लो। मतलब रेड चार्ट होना चाहिए, Red ब्लड chart। रेड कलर का ही होना चाहिए, रेड कलर का पिंक वगैरह नहीं। नहीं। राइट। तो आप ब्लड रेड चार्ट का त्रिकोण काटें और इट विल बी डन अराउंड A4 साइज। सो राइट सर। सो इसके बाद वाली दिशा में चलते हैं सर। साउथ वेस्ट के 4 उपाय: स्किल्स, रिलेशंस और स्टेबिलिटी। ये 3 हुए, अभी थोड़ी देर 4 गिनाए थे आपने। अरे जो स्टेबिलिटी है उसके 3 उपाय और हैं। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन। हेल्थ, वेल्थ, मतलब साउथ वेस्ट आप हमें बता रहे हैं जो आ रहा है आपका हेल्थ से, वेल्थ से, रिलेशन Relation से से। और स्किल्स से। तो ये 4 उपाय आपने हमें बताया। तो इन 4 उपाय में से अगर उपाय हिल जाए तो इंसान हिल जाता तो है। इंसान हिल जाता है। बिल्कुल। या इनमें से कोई भी एक हिल जाए तो वीक होगा तो परेशान होगा। वीक होगा। अब आप सोचो कि आप अपने काम पे जा रहे हो जी भैया। और घर से पत्नी से झगड़ा हो गया, नथिंग। आप क्वालिटी ऑफ वर्क देख लो, आप कैसा हो सकता नहीं, वी कांट डिलीवर। है ना। आप काम पे जा रहे हो और आपके पिताजी आपको डांट दें, डपट दें, जो उनका अधिकार भी है, लेकिन आपके दिमाग में वो चर्चा चलती रही। बिल्कुल चलती रहेगी। तो अगर हमारा घर अनस्टेबल होता है, हमारे रिलेशंस अनस्टेबल होते हैं तो हमें परेशानी होती है। जी भैया। हमारा फाइनेंस अगर अनस्टेबल होता है तो हमें परेशानी होती है। हमारी हेल्थ अनस्टेबल होती है तो भी हमें परेशानी होती है। तो इसका सरल सा उपाय है, जी भैया, आप वहाँ पर एक पीले रंग का चकोर कागज लगा दीजिए। बहुत आसान उपाय है, बिल्कुल कॉमन सा उपाय है। चकोर टुकड़ा निकाला A4 साइज का और वो चिपका दो येलो कलर का। येलो कलर का, ठीक है। तो आपके इन चीज़ों में स्थायित्व आना, स्टेबिलिटी आना चालू हो जाएगी। राइट। इसके अलावा सब बेटर क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप वहाँ पर पीतल की स्थापना कर सकते हैं। पीतल की, ब्रास की? आप ब्रास के पिरामिड ले सकते हैं, आप ब्रास का कोई स्कल्पचर लेकर लगा सकते हैं यहाँ ठीक पर, है। तो भी वो दिशा स्टेबल हो जाएगी। स्कल्पचर्स में कौन कौन से लगा सकते हैं? नंदी लगा सकते हैं? नंदी जी लगा लीजिए, जो भी भारी है। आप हाथी रख लीजिए वहाँ पर, हाथी रख सकते हैं। पीतल का रख लीजिए जो भार बड़ा है। आप किसी पर्वत की फोटो लगा लीजिए वहाँ पर जिसमें पानी ना हो। अच्छा, वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए? वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि दिशा वो पृथ्वी की है। सर एक क्वेश्चन है, भारी से तो मतलब कोई वजन फिक्स है इसका? मतलब समझ 1000 स्क्वायर फीट का मकान है तो कोई वजन फिक्स है इसके लिए? कोई 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो? ये प्रश्न थोड़ा टिपिकल है, फिर भी मैं आंसर करता हूँ जी भैया, कि जब हम इसकी भार की बात करते हैं तो दिमाग में हमेशा एक एडवांस टेक्निक आती है जिसको हम कहते हैं धातु ध्याय। धातु।
ओके, तो उसमें जो हम मेटल यूज़ करते हैं वो मिनिमम 100 किलो यूज़ करते मतलब किसी का 1000 स्क्वायर फीट का ही मकान है, 1000 गज का ही मकान हो, तो 100 किलो धातु रखेगा कैसे सर? हैं। अरे इतनी सी होती है 100 किलो धातु, इतनी सी कैसे हो जाएगी सर? इतनी होती है। धातु बहुत भारी चीज़ है, जी। तो उसमें लोहा, रांगा, लोहा, कॉपर का एक कॉम्बिनेशन है। अच्छा, वो 100 किलो को बाट जैसे बनते थे, 50-100 बाट नहीं, पिरामिड बनता है उसका भाई, अच्छा, पिरामिड बनते, और वो छोटे से उसमें आ जाते हैं। राइट। हाँ, रांगा बहुत भारी होता है, ओके, लोहा बहुत भारी है, बहुत भारी होता है लोहा, मतलब 50 किलो का एक वजनी जो तो इतना सा होता है बस वो, तोलने के लिए इतना आता बड़ा है। नहीं होता। नहीं, इतना बड़ा नहीं, इतना सा होता है। मतलब देखो धातु सरिये को अगर आप मैलिएबल करोगे तो ठीक है, लेकिन आप उसको कंडेंस लोहा के रूप में अगर कोई शेप देना चाहें तो बहुत वजनी हो तो बहुत वजनी हो जाता है। जी। मेरे धातु से एक्चुअली मेरा जो क्वेश्चन था वो धातु मतलब कोई फिर बड़ा सा पहाड़ वहाँ पे बनाना पड़ेगा, ऐसे इतना बड़ा पहाड़ नहीं बनाएंगे। राइट। सो एक छोटा सा पिरामिड अगर हैवी वेट का वहाँ पे रख दिया जाए, इट्स हाँ, लेकिन वो उसको बिना वास्तु कंसल्टेंट के, नहीं रखना। कंसल्टेंसी के नहीं रखना चाहिए, स्वयं ऐसे काम नहीं करने चाहिए। हाथी का स्कल्पचर अगर रखता है तो सूंड ऊपर या नीचे, ये बड़ा क्वेश्चन है सर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि हर आदमी ये सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि सर मैंने हाथी रखना है तो कौन सा रखूँ, सूंड ऊपर वाला सूंड नीचे वाला? नीचे वाला, तो सूंड हमेशा नीचे होनी। नीचे होनी चाहिए, क्योंकि जब हाथी चिंगाड़ता है तो इसका मतलब वो क्रोध में आ गया ओके, है ना, तो क्रोधी हाथी नहीं रखना, तो हमें शांत हाथी रखना, शांत हाथी रखना, घर में शांत हाथी। घर के, और अगर यही व्यापार हो तो भी शांति रखना। हाँ, चिंगाड़ना व्यापारी नहीं। झगड़ा थोड़ी ना करना है। नहीं, झगड़ा तो नहीं करना। पता है वेंडर से लड़ाई हो गई हमारी। नहीं, मतलब आप कहने तात्पर्य कि हम इस बात के मिथ और फैक्ट से मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ जी, कि 70% लोग मैंने आपसे यही तो कहा कि बहुत छोटी छोटी चीजों में अटके रहते हैं लोग, करते नहीं है। नहीं करते हैं। अरे लेके हाथी रख दो, वो पीछे भी चला था एक गणेश जी की सूंड राइट या लेफ्ट, बड़ा चला था, बहुत चला था। हम्म, अरे हमें गणपति भगवान को पार ब्रह्म मान के पूजा करनी चाहिए, पूरा उपनिषद है उसके लिए एक, तो वो क्या फर्क पड़ता है, ये चीजें वहम डालती हैं। जी, छोटी छोटी चीजों में हम बहुत ज्यादा अटक जाते हैं और बड़ी सक्सेस नहीं आती नहीं आती है जी। और हमने अभियान जो उठाया है वो आपके साथ भी उठाया है कि हमें वहम निकालना है, बिल्कुल निकलना सर, जो छोटे वहम काम नहीं कर रहे हैं करना तो उसमें क्या है। राइट सर। तो यहाँ पे एक अच्छा स्कल्पचर अगर ब्रास का स्टेबल हो जाए तो इट कैन वर्क प्रॉपरली एंड गुड्स वर्क, राइट। और एक यहाँ पे सर क्वेश्चन है यहाँ मेरा, आपने स्कल्पचर्स की बात की, हाथी भी हो गया और नंदी भी हो गया, है तो सिम्बलाइजेशन, मान लें 2-2.5 किलो का हाथी भी हो गया, 2 किलो का अपने नंदी रख लिया, एक सिम्बलाइजेशन, तो मतलब दे आर द वेटेड गाइस, तो वह पर्वत की फोटो एक वेट दिखाती है तो वहाँ वेट स्टेबल हो गया। तो पर्टिकुलरली ये वहम नहीं पालना कि किसी प्रकार का कोई स्कल्पचर हो या स्पेशली नंदी हाथी ऐसे ही रखने चाहिए, या किसी प्रकार के कोई भारी जैसे स्थान है, जैसे स्कल्पचर के अंदर ही अगर पहाड़ बना हुआ है, कोई फोर्ट पहाड़ बने हुए आजकल स्कल्पचर मिल जाते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं वहाँ पे। मैं तो कह रहा हूँ लगा लीजिए, लगाओ। जब फोटो लगाने से काम होगा तो पीतल का पहाड़ लगा लो, आनंद आ जाएगा। ये बात, जब बात, और क्या, ज्यादा अगर आपको कोई सस्ता जुगाड़ लेना है तो पत्थर की क्लेडिंग लगा लो वहां पे, अच्छा, पत्थर की लाइटिंग लगा सकते और क्या, हैं, राइट। भाई भारी बढ़ा है ना, बढ़ जाएगा। सब इसके बाद हम आगे चलते हैं नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, जहाँ से बहुत खतरनाक रेमेडी की जाती है एक आकर्षण की। ये आकर्षण कैसे होता है? आकर्षण तो NNW में होता है भैया, वो तो है, नॉर्थ वेस्ट फ्लो की दिशा है। पास भी गए थे सर उसके, पास में है, पर जो आपको पता है ना कि उसकी जो डिग्री है वो चेंज हो जाएगी, बिल्कुल सवा तो यहाँ का उपाय वहाँ नहीं और वहाँ का उपाय वहाँ नहीं कर सके। नहीं कर सकते। पर नॉर्थ वेस्ट सर आप बोलते हो वायु तो कौन? वायु का कौन है, वहाँ 5 प्रकार की वायु रहती है, अपान, उदान, समान, व्यान और प्राण। एक बार दोबारा सर, बच्चे लिख रहे हैं धीरे धीरे। अपान, उदान, समान और व्यान, अपान, उदान, समान, व्यान और प्राण, प्राण, ये 5 वायु हैं जो हमारे ऐसी मिलिट्री फोर्सेस हैं, अच्छा, शरीर में भी चलती हैं और प्रकृति में भी। एनवायरनमेंट में भी चलती है। हाँ, तो हम पहले 5 प्राणों की आहुति देते हैं, हल्वी पंडित देते हैं, जी, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उसके बाद हम लोग काम करते हैं ताकि हमारे शरीर की जितनी भी वायु से संचालित व्यवस्था है, पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम जो है वो प्राण के ऊपर निर्भर है, तो वो सही हो जाए। हाँ, तो दैट इज वाई दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अगर आपके काम रुक गए हैं तो वहां पर फ्लोइंग वस्तुओं की स्थापना करें। लाइक सर एग्जाम्पल वही, आप एक चक्र लगा लीजिए नीले रंग का, नॉर्थ वेस्ट में आपके काम शुरू हो जाएंगे। और ये सारी की सारी रेमेडीज कितनी बार मैं बता चुका हूँ और कितने लोगों ने करके इसका फायदा उठाया, लाभ लिया, क्योंकि वो हमारे को एक मैसेज देता है,
वायव्य कोण चक्र में, और जो अशोक चक्र है उसमें 24 24 तीलियां होती तीलियां हैं जो 24 घंटे काम करने की हमें प्रेरणा देते हैं। पर आज एक रेमेडी और बताता हूँ। अभी विदेश यात्रा का बहुत चलन हो गया, बिल्कुल हो गया सर। हो गया ना, कि विदेश यात्रा में, विदेश में जाने के स्थापित होना। हाँ हाँ तो अगर आपका कोई विदेशी सामान अटक रहा है जी, तो वहां पर हवाई जहाज का एक फोटो लगा लीजिए, फोटो लगा लिया जाए, या एक सुंदर सा टॉय। टॉय लेके या कुछ भी लेके लगा लो, आपकी विदेश यात्रा शुरू हो जाएगी। विदेश यात्रा चालू हो जाएगी सर, लगा लो। नाम ही उसका वायुयान है। बिल्कुल लगा लो एकदम, राइट, तो वो ऊर्जा को जनरेट कर देगा। जनरेट कर देगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक उपाय मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, और ये भी बहुत सारे लोगों ने किया है। वेस्ट में जी, आप लगा लीजिए अपनी ड्रीम कार की, और जैसा ड्रीम हाउस चाहते हैं, आपके लिए कह रहा हूँ, जी, जरूर लगाइए। आप दोनों चीज़ें पा जाएंगे, ड्रीम कार और ड्रीम हाउस। आपको पता है मैंने चौथी पांचवी कार ऐसे ही अट्रैक्ट करी है, अपने आप आ जाती है। अपने आप आ जाती है। बस आपको मर्सिडीज के लिए बताइए सर। थैंक यू सो मच। सो ड्रीम कार तो मेरे पास है, मेरी अभी, राइट। तो ड्रीम हाउस अट्रैक्ट कर लीजिए। हाउस एक बड़ा लेना है तो उसके बाद बात करते हैं सर। तो हम वेस्ट के अंदर 270 डिग्री में एक अच्छा फोटोग्राफी, जिस चीज को आकर्षण करना चाहते हैं, जो चीज चाहते हैं, जो चीज नहीं, ध्यान रखिएगा, धन चाहते हैं तो वहां मत लगाना, धन की फोटो नहीं लगानी। नहीं लगानी है, क्योंकि धन की दिशा नॉर्थ है। मनी इज लिक्विडिटी एंड फ्लो। अगर आपको धन की डिजायर है तो उसको उत्तर दिशा में लगाना। तो सर एक मिथ, तो पश्चिम में मत लगाना उसको। तो एक पश्चिम शनि की दिशा है, लेट हो जाएगा, आपका पैसा आना लेट हो जाएगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पे सर, बहुत जरूरी क्वेश्चन, एक रील जरूरी पूछो। नहीं, क्योंकि मैं आपसे जो बात पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको इतने सालों से देखता आ रहा हूँ वास्तु कर रहे हैं, और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को आपने वास्तु किया है, और जिसकी मैं लोग, जिनका तो लोग नाम भी नहीं समझ पाते, इतनी बड़ी है, और जितना उनको फ़ायदा मिला है वो बहुत अमेजिंग तरीके से। और आपके नॉलेज को, मतलब जितना मैं जानता हूँ, आप हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं जी। मैं इस बात को ना और क्लियर करना चाहता हूँ। बीच में एक रील चली थी, 500 का नोट ब्लैक कलर के, उस पर मखमल के ऊपर चिपका के एक अच्छा सा गोल्डन फ्रेम बना के, एंड यू कैन स्टेबल इट और 270 डिग्री वेस्ट में लगा लो। तो क्या उससे धन रुकेगा या आएगा? लेट हो जाएगा, आपके घर में पैसा लेट हो जाएगा, क्योंकि वो लेट की दिशा है। वेस्ट का अभी बताया आपको, उसका ग्रह शनि है। शनि है, शनि कर्म फलदाता है, लेकिन वो मंदा ग्रह है। ज्योतिष में उसे मंदा, स्लो ग्रह कहते शनि हैं। शनि बोला, शनि है, इसीलिए उसका नाम शनि शनि चल है, वो शनिचर, जी, ठीक है ना। और वो अपने पूरे भचक्र को, यानी कि 36 साल में पूरा करता है, जी, ठीक है ना। तो 30 साल में, हाँ, मतलब बहुत लंबा टाइम है। एक घर को 2.5 साल लगा देते, तो 12 घर की अब कैलकुलेशन कर लो कितना टाइम है। लगभग 30 साल। 30 साल में वो पूरा करता है। जी। तो आपको लेट चाहिए तो वहां लगा लो। तो दिशा से मैनिफेस्टेशन करने के लिए पहले दिशा को समझना पड़ेगा कि वो क्या दे रही है। जिसके पास जो है वही तो देगा। बिल्कुल देगा। तो सवाल यहाँ पे बढ़ रहा है सर कि यहाँ पर गाड़ी और घर क्यों आकर्षित हो जाएगा? क्योंकि शनि क्षेत्र की चीजें हैं। अच्छा, आज तक जो भी व्यक्ति बहुत अमीर हुआ है, जब तक भगवान शनि की कृपा ना हो तब तक नहीं हुआ। ठीक है। तो पश्चिम, जब आपके पास प्रॉफिट आएगा क्या करोगे आप उसका? इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट कहाँ करोगे ये तो बताओ। या तो लैंड्स में करेंगे, या ऑब्वियस है। तो प्रॉफिट बढ़ गोल्ड में जाएंगे तो करेंगे, गोल्ड में कहीं- करोगे, लैंड में करोगे, या गाड़ी खरीद लोगे, इस तरह से। तो लगा लो उसको। बहुत सारे लोगों ने लगाई, बहुत सारे लोगों ने वो पाई। तो बहुत सारे अगर मैनिफेस्टेशन वास्तुशास्त्र में करना है तो दिशा को पहले समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा। तो वहाँ पे गाड़ी घोड़े के अलावा और क्या चीज़ लगा सकते? यही तो चीज लगानी है। मतलब मकान, जमीन, या जो सैटर्न से रिलेटेड प्रोडक्ट है। अरे महाराज, मैंने जमीन नहीं बोली, मैंने कहा अपनी ड्रीम कार और ड्रीम हाउस। ड्रीम हाउस मतलब जमीन भी नहीं आएगी। वो जमीन की फोटो कैसे लगाओगे आप? मतलब एक लैंडस्केप की फोटो लगा सकते हैं सर। हाँ, तो फिलहाल उसकी दिशा नहीं है। वो उसकी- अपनी मर्जी से मत करो। एक और बता रहा हूँ आपको, जी भैया। लोग आजकल डॉलर्स की फोटो लगा रहे हैं फ्रेम करके। हाँ हाँ, वहीं पे आ तो नहीं 270 डिग्री पे ही लगा रहे आ रहे तो मैं नहीं सवाल ना। पूछ रहा हूँ सर ये। हाँ, क्योंकि वो हमारी करेंसी नहीं है। हमारे माइंड को नहीं पता कि वो हम डॉलर का करेंगे क्या। क्योंकि हम वेस्ट की बहुत सारी बुक्स को पढ़ते हैं और वो कहते हैं $1 million टिप, हाउ टू बिकम $1 million पर्सनैलिटी। तो वो वेस्ट से आ रहा है, यूएसए से आ रहा है वो सारे का सारा मोटिवेशन।
हम लोग डॉलर का क्या करेंगे? हमें तो रुपया चाहिए, रुपया चाहिए। तो अगर कोई फोटो लगानी है तो उत्तर दिशा में रुपए की फोटो लगाओ, और उसका बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए। हाँ ऑब्वियस, अब तो आपको पता है। देखो सीख गए ना वास्तु कितने आसानी से। सर मैं आपके साथ रह रहे के वैसे ही बहुत कुछ सीख गया। हरे हरे नोट, हर वास्तु हर नोट होनी चाहिए जी। राइट सर। तो हमने बात की आज बहुत सारी इन छोटी छोटी चीज़ों में। अपने सोलर डायरेक्शन तो 32 द्वारों पे बात कर सकते हैं अगर आपका समय हो तो। अभी 32 द्वारों में कुछ द्वार अच्छे हैं, कुछ द्वार अच्छे, कुछ द्वार बुरे, ये बात ठीक है। मैं कुछ एक्चुअली द्वारों का कुछ खासियत जानना चाह रहा हूँ बस। सारे द्वारों को बताना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जी भैया। लेकिन अगर आप N3, N4, N5 तीन द्वार जिनके नाम हैं मुख्य, भल्लाट और सोम, जी यहाँ पर कोई वर्चुअल एंट्री लगा देते हो। ठीक है। वर्चुअल एंट्री मतलब हमारा एक लकी डोर लेकर आप वहाँ पर लगा देते हो तो आपके पास धन की प्रवाहित होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल बंद होता है। हाँ। आप खिड़की भी नहीं खोल सकते, वहाँ पर आप कोई रोशनदान नहीं लगा सकते। अब पड़ोसी का घर होता है सर, पड़ोसी का घर है, या हम कुछ लोग कहते हैं कि हम एक चकोर बना देते हैं उसमें लेंटर में ताकि वहाँ से रोशनी आती रहे, रोशनी आ जाए। लेकिन आपका तो घर फंसा पड़ा है, आप तो 9th फ्लोर पे रहते हो जी। बिल्डिंग में 9 नीचे हैं, मान लो 9 ऊपर है जी। अभी तो 18 माले की बिल्डिंग 20 25 50 माल की होगी, तो कैसे करोगे? तो इसलिए आप एक वर्चुअल एंट्री लकी डोर की स्थापना कर दीजिए। ये आप नॉर्थ में भी कर सकते हैं और ये आप ईस्ट में भी कर सकते हैं। नॉर्थ में कौन सी डिग्री पे करेंगे सर? मतलब कैसे 0 डिग्री पे नॉर्थ पे कर दे? 0 डिग्री नॉर्थ पे हाँ। से जरा सा राइट जो है एक देवता मिलता है, उसको कहते हैं सोम, अच्छा, जो आपको पीस विद पैसा देगा, ओके। शांति के साथ पैसा। अगर 0 डिग्री नॉर्थ से जरा सा लेफ्ट हो जाते हैं, इस तरफ आ जाता है हल्का सा, हाँ यानी जी। 5-7 डिग्री, तो आपको भल्लाट मिलेगा जो आपको अकूत संपत्ति देगा। अकूत संपत्ति, हाँ, और उसके जरा सा आगे मुख्य देगा, तो आप अपने कार्य में मुखिया बन जाएंगे। सबका फल क्या है? अल्टीमेटली मनी है। तीनों मरनी देंगे। हाँ। दूसरा मैंने आपको बताया था पैसा पब्लिक से आता है, तो E3, E4 में आप लगा लीजिए। वहाँ E5 नहीं आएगा सर? E5 नहीं आएगा क्योंकि वहाँ सूर्य है E5 में, और सूर्य का जब द्वार खुलता है तो व्यक्ति क्रोधी हो जाता। ओके। 90 डिग्री से जी। थोड़ा सा लेफ्ट चलेंगे 5-7 डिग्री, तो आपको इंद्र मिलेगा जो आपको राजा का राजा बना देगा। ठीक है वो राजाओं देवताओं के राजा हैं, तो आप भी अपने फील्ड में आगे बढ़ जाएंगे। जी। और थोड़ा सा आगे जयंत है, जयंत का नाम ही जय से है, जैसे विक्टीरियस, वो देवता विक्ट्री देने वाला है। ओके। तो आप अपनी फील्ड में विक्टीरियस हो जाएंगे, आपकी जय जयकार हो जाएगी। क्या बात तो वहां पर आप एक लकी गेट लगा लीजिए। सर ये लकी डोर जो आप बता रहे हैं, मतलब जो हम स्क्रीन पे भी देख रहे हैं लकी डोर, तो इसको खाली इंस्टॉल आप मतलब कोई भी आम आदमी भी कर सकता है? कोई भी आम आदमी कर सकता है। डोर लेकर लगाना है, केवल 2 नेल लगाने हैं आपने और डोर आपका काम करना शुरू हो गया। तो उसको कुछ अभिमंत्रित करना हो, कोई प्री चार्ज है वो सारे के सारे, वो मंत्र पूजन कुछ करने की जरूरत है? कुछ भी की जरूरत नहीं है, बस सीधा लिया और लगा, वो कर और पाक कृपा हो जाएगी, कर और पा आनी शुरू। तो ईस्ट में लगा, तो यहाँ भी डोर खोल सकते हैं, यहाँ भी खोलेंगे? दोनों खोल सकते हैं। दोनों खोल सकते हैं। हाँ, वेस्ट में W3 W4 है जिसको मैं मना करता हूँ खोलने के लिए, कारण सर? और साउथ में S3 S4 है। तो कौन से डोर खोलने चाहिए? वेस्ट के जो डोर्स हैं वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं देते, अच्छा, कम धीरे चलने वाले, शनै शने वाले हैं। आपने सिखा दिया मुझे। और जो ये हमारे साउथ के डोर हैं वो दोनों के दोनों देवता नहीं है, देवता नहीं। क्योंकि देवता वास्तु में बहुत तरह के हैं, असुर हैं, वसु हैं, देवता हैं, आदित्य हैं। तो इसीलिए अगर आपको हमारा काम दोनों से चल रहा है तो उसे खोल के आप अपनी जय जयकार कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है सर, मैंने डोर तो खोल लिया, पर मेरा किसी पर्सन का एक्चुअल डोर कोई मान लेते हैं S5 में आ गया, S7 में आ गया, या W की कोई सीरीज में आ गया, तो उस डोर का करेगा क्या? उस डोर को एक यंत्र आता है ब्लॉकर, उसे ब्लॉक कर सकते हैं। ये जो ब्लॉकर आप बता रहे हैं वो हमारा डोर को बंद कर देता है, तो वो सिर्फ फिजिकल बंद नहीं होता है, एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। मतलब बाहर से कुछ एनर्जी अंदर नहीं आ सकते हैं, ना अंदर की बाहर जाएंगे ना बाहर के अंदर जाएंगे, फिक्स हो गई। और अब वो एनर्जी वहाँ से निकल रही है, तो हमें अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और यहाँ से परेशानियाँ बंद हो गई। राइट। और ये पूरे यंत्रों की ज्योमेट्री भी काम कर रहा है। पक्का। तो ये 32 के 32 में आपने हमें बताया N3 N4 N5 E3 E4, आपने ये जो एंट्री बताई 5 सबसे बेस्ट है। और अगर आपको वर्चुअली खोलनी है, रेमेडियल रूप से खोलनी है, तो इन्हें खोलनी चाहिए, मेरा ऐसा अनुभव है। सर आपके हिसाब से मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मैंने हमारे परिवार जानना चाहता है
कि चारों दिशाएं चारों आपने बताया कि चारों कुछ ना कुछ देती तो अच्छी दिशा है। तो घर की कौन सी घर लेने, जैसे कोई प्लॉट लेने का सिलेक्शन हो रहा हो, तो हमें कौन सी दिशा का प्लॉट लेना चाहिए? आप किसी भी दिशा का प्लॉट ले सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ख्याल ये रखना है कि आपको अच्छे द्वार मिल जाए। दूसरी बात, एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट, जो लोग कंजूसी करते हैं 2-4 करोड़ के घर बना लेते हैं 2 लाख रुपये नहीं खर्चते और नक्शे खुद ही सेट कर लेते हैं, जी। ना आर्किटेक्ट ना इंजीनियर ना वास्तु वाले की तो खैर सबसे डेट नंबर आता है, क्योंकि हम लोगों को तो लोग तकलीफ में याद करते हैं जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है। 2-4 करोड़ डूब रहे होते हैं। परफेक्ट फिगर यही है सर। मतलब जब भी होता है तकलीफ में याद करते हैं, इसलिए वो रेमेडीज की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो अगर आपको अच्छा द्वार मिल रहा है और आप अच्छे से अपना घर वास्तु कंसल्टेंट के हिसाब से बना रहे हैं तो सुखी रहेंगे उसमें। सर एक सवाल यहाँ पर, ये आपने मुझे वास्तु की प्लेसमेंट्स की बेनिफिट्स बताया, तो क्या वो जो जमीन है क्या उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है, नहीं होती? उसकी अपनी ऊर्जा होती है, नैसर्गिक ऊर्जा। उसको शास्त्र कई तरह से नापने को कहता है जी। कि 1 हाथ का गड्ढा कर लीजिए और उसमें पानी भर के कुछ कदम पीछे चलिए, अगर आप पानी पी गई तो इसका मतलब वो भूमि अच्छी नहीं है। आधे में रह गई तो भूमि मध्यम कोटि की है। ठीक है। पानी भरा रह गया तो भूमि उच्च कोटि की है। लेकिन अभी वो ऑरा स्कैनर्स आ गए हैं सारे के सारे, उनसे नाप लीजिए। और स्कैनर जियोमेंसी पूरी फील्ड है आज की तारीख में, बिल्कुल हम उसे नाप सकते हैं। दूसरी बात है कि जियोपैथिक स्ट्रेस लगातार बढ़ रहा है। बहुत जियो का मतलब अर्थ है, पैथी का मतलब पैथोजन अर्थ, क्योंकि जितना हम अर्थ के अंदर पानी की लाइन है, अर्थ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है और अर्थ के अंदर मेट्रो डालेंगे तो अर्थ की स्टेबिलिटी उससे भंग होती है और उसका बैड इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे आ रहा है। तो जियोपैथिक स्ट्रेस जिसको बहुत आज की डेट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये मानव निर्मित द्वारा भी हो रहा है और एक नेचुरल जियोपैथिक भी है। तो कैसे पता लग सकता है किसी ने प्लॉट लिया इसमें जियोपैथिक है नहीं, अगर स्कैनर ना हो तो? नहीं पता लग सकता। उसके लिए ऊर्जा स्कैनर, उसके लिए एनर्जी ही आपको डिटेक्ट करनी पड़ेगी। जो काम नहीं कर सकते उसे नहीं कर सकते, बेटर है ना बोलना। अच्छा, सारे काम आम आदमी कर ले ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं कर सकता, हर एक आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता सर। हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन मेडिकल स्टोर से 2 गोली लेके भी राहत मिलती है, लेकिन सारे काम मेडिकल स्टोर से भी नहीं होता है। नहीं, सर्जरी तो सर्जरी नहीं करेगा। बिल्कुल, ये बात सही। तो वो पूरा एक उसकी विधि है, स्कैनिंग है, पूरी प्रॉपर है, वर्कआउट होने के बाद उसकी प्रॉपरली निकाला जा सकता है। राइट सर, इज रियली क्वाइट अमेजिंग। मतलब हमेशा आपके साथ जब भी मैं बात करते हैं, तो जितना भी हमने आज तक वेबिनार क्लासेस, जितना आनंद आपके साथ बात करने का था, आज उतना सिद्ध सुना आनंद आया। एक तो सबसे बड़ा थैंक यू, आप जयपुर आए और स्पेशली मेरे निमंत्रण पे, और आपने बहुत छोटी विधियों से ही घर का वास्तु सेट करना सिखाया। आपकी बात मुझे आज भी एक बहुत अच्छी तरह याद है कि जिस इंसान का मकान नहीं, जो आदमी फुटपाथ पे रह रहा है, उसका भी वास्तु किया जा सकता है उसका वास्तु। वो बताइए सर कैसे किया जाता है, बताओ। अगर आपके पास मकान नहीं है, फुटपाथ पे रह रहे हैं, तो अपना सिर साउथ वाली साइड में रख के सोना शुरू कर दीजिए। वो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान करना, ताकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सही तरीके से बननी शुरू हो जाए। देखिए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, मेरे को ये बात आज भी याद है आपकी, और वाकई उस माना है, क्योंकि ये सवाल वैसे 90% वास्तु क्लासेस में या वास्तु के वेबिनार सेमिनार्स में या कंसल्टेंसी से कि सोना कहाँ है, आदि ये तो सबसे पहला सवाल पूछती है, सोना कहाँ है, और आज तक वो सोना ढूंढ नहीं पा रहे कहाँ है। सही दिशा में सोइए, सोना अपने आप पैदा हो जाएगा। सर वैसे एक जगह मान लेते हैं किसी साउथ की डायरेक्शन में सोने की जगह ना हो, तो साउथ में सर, तो दूसरी कौन सी दिशा? ईस्ट। सर ईस्ट में या पाँव ईस्ट? सर ईस्ट में। तो वहाँ तो सूर्य उगता है, तो ऊर्जा इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। ईस्ट एक अच्छी डायरेक्शन है जहाँ आप अपना सर रख के सो सकते हैं। बिल्कुल, राइट, क्लियरिटी से। Done, that's really great, sir. It's quite amazing. आपके साथ हर बार मजा आता है, और आपके साथ yes I can सर आप ही कर सकते हैं बेटर। तो दोबारा करिए मेरे साथ, yes I can, I will, I am born to succeed। एक बार जोर से बोलिए, घर घर वास्तु, हर हर वास्तु। राइट सर, इट्स रियली अमेजिंग टू विद यू सर। और जिस तरीके से आप इंडस्ट्रीज को, मतलब आपका जो निश है इंडस्ट्री का, मतलब ग्रोथ कराना, और मैं आपकी ना एक आप सबको एक खासियत बताना चाहूँगा सर की, क्योंकि मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ और बहुत सारी चीज़ इनके बारे में जानता हूँ। ये कि जिसका भी इंडस्ट्रियलिस्ट का हाथ पकड़ते हैं, मतलब जिसकी वास्तु करते हैं, उनको ऐसे नहीं छोड़ देते, उनको फॉलोअप भी ये लेते हैं कि किस तरीके से उनकी लाइफ में क्या क्या ग्रोथ आ रहा है, और उनको वो आइडिया और सजेशंस भी देते हैं कि अभी आगे क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ में वो पर्टिकुलर ग्रोथ आ सके।
तो इसके लिए मैं वाकई आपको थैंक यू बोलूँगा कि आप बहुत सारी चीज़ों पर वर्कआउट भी करते हैं अलग से, और सर की एक खासियत और डेली अपने आप को अपग्रेड करते हैं टू बाय एजुकेशन, टू बाय शास्त्रों से पढ़ें, चाहे वो किसी बुक्स के नॉलेज लेते हैं या कहाँ से उन्होंने जिनको अच्छे गुरु मिल जाते हैं तो उनसे भी ये बात करके अपने अंदर वो इनटेक नॉलेज होते हैं, और उस नॉलेज अपने तक कभी नहीं रखा इन्होंने, इज़ ऑलरेडी टू रेडी टू शेयर, ऑलवेज टू रेडी टू शेयर। तो इट्स रियली अमेजिंग, आपकी खासियतें मुझे वाकई बहुत पसंद है और मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू बीइंग हियर, और थैंक यू टू गिव अस वंडरफुल नॉलेज टू आवर फैमिली। सर, जाने से पहले हमारे बच्चों को कुछ आदेश। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हमने वास्तु पे बहुत सारी चर्चा करी, लेकिन इन सभी पराविद्याओं का लक्ष्य हमारे जीवन को सुखी बनाना है जी। तो इसमें आपका भी कर्तव्य है कि हम हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए कुछ अच्छा कर दे तो हम सुखी हो जाएंगे जी। लेकिन आपका अपने प्रति भी उतना ही कर्तव्य है। तो आप हमेशा अपडेट रहिए, अपग्रेड करिए और अपने इकोलॉजी को, अपने एनवायरनमेंट को, पर्सनल एनवायरनमेंट को हमेशा आगे बढ़ाते रहिए। उसका सबसे आसान तरीका ये है जी। कि आप जिस भी लक्ष्य पे हों, जितना आप खर्च कर सकते हैं, थोड़ा अपने ऊपर, अपने लिए भी खर्च करें। जैसे मुझे पढ़ने का शौक है तो मैं हमेशा एक बजट बना के रखता हूँ 1 से 2 लाख रुपए महीने का, कि मुझे इतने कोर्सेज इतने का करना ही करना। तो अगर आपको भी कोई ऐसा शौक है तो उसका एक अपना अलग बजट बनाएं, अपनी खुशी के लिए अपने ऊपर खर्च करें क्योंकि एज अ पर्सनैलिटी आप एक इंडिविजुअल हैं। और आप देखेंगे ये प्रकृति की सारी शक्तियाँ, पंच तत्व, 16 दिशाएं, 32 द्वार, पृथ्वी, धरती, आकाश, सब आपके साथ धीरे धीरे कनेक्ट होते चले जाएंगे और आपकी राहें आसान करते जाएंगे। ईजी हो जाएगी लाइफ, ईजी हो जाएगी। दैट्स ट्रू सर। अपग्रेड करेंगे इट्स क्वाइट ईजी टू अपग्रेड योरसेल्फ, और करना भी चाहिए हर एक आदमी को, और जिससे उनकी लाइफ बहुत ईजी और स्मूथ हो सकती है। सो आप सबने देखा होगा, आज आप सबने सुना होगा, समझा होगा इस बात से कि कैसे वास्तु हमारे जीवन में क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक हमने आज 4 प्रमुख दिशाएं और 4 उनकी उप प्रमुख दिशाओं पर हमने बात की सुमित भैया के साथ, और साथ ही हमने बात करी मेन डोर्स, जो एंट्रीज होती है, हमारे सिंह द्वार होते हैं जिससे हम घर के अंदर आते हैं, जिससे घर के अंदर पूरी ऊर्जा आती है। यानी आप ये मान लीजिए घर के अंदर आने वाली 70% ऊर्जा है जो वास्तु के अंदर कार्य करती है, वो है हमारे मेन डोर से आने वाली ऊर्जा। उसमें कौन सी एनर्जीज सबसे बेस्ट होती हैं उसके ऊपर हमने बात करी। और अगर आपके घर का भी दरवाजा अगर सही तरीके से, सही डायरेक्शंस में या सही जगह पर स्टेबल नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं आज के इस वास्तु के माध्यम से। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में 0.01 भी वैल्यू एडिट करने की कोशिश की तो आज कर पाए होंगे। तो आज सुमित सर आपसे बात करके, आपसे चर्चा करके बड़ा ही आनंद आया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह हम मिलते रहेंगे नए वीडियो में, नई चीज़ों के साथ, नई कनेक्टिविटी के साथ। चलिए, तब तक के लिए राधे राधे टू ऑल, जय विष्णु, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, राधे राधे सुमित भाई, राधे राधे, जय जय काल।